दोबारा से तुम लोगों के लिए लेकर आ चुका है एक धमाकेदार सीरीज, एक एक्शन मांगा जिसमें काफी ज्यादा मजा आने वाला है। लेकिन स्टार्ट करने से पहले मैं तुमसे एक क्वेश्चन पूछना चाहूंगा, क्या होगा अगर तुम्हारा ये प्यारा सा वर्ल्ड एक खतरनाक से वर्ल्ड में बदल जाए, जहाँ पे बहुत सारे डीमन आ जाए, बहुत सारे अलग अलग क्रिएचर आ जाए, और तुमने अपनी सिस्टर का हेल्प के लिए, प्रोटेक्शन के लिए एक वॉरियर का प्रोफेसर चूज किया हो, और जितने भी अपॉर्चुनिटीज वगैरह, जितने भी ट्रेजर है, तुमने सारा अपनी बहन को दिया हो ताकि वो अपने आप को प्रोटेक्ट कर सके। लेकिन जो तुम्हारी सिस्टर है उसको लगता है कि तुम उसका लाइफ को कंट्रोल करना चाहते हो, इसीलिए उसने खुद ही तुम्हें मार दिया हो और तुम्हारी आंखें निकाल ली हो अपने बॉयफ्रेंड के साथ मिलके। तो ऐसे हम लोग एक भाई के बारे में इस मांगा में देखने वाले हैं। तो चलो वीडियो को फटाफट से शुरू कर लेते हैं। और हाँ, इसमें मैं थोड़ी सी अपनी आवाज़ को भी मॉडिफाई करके बोलने वाला था कि ताकि तुम्हें ये सीरीज़ बहुत ज़्यादा धमाकेदार लगे, क्योंकि इसका कैरेक्टर ही ऐसा है जिसमें प्यार से बोल ही नहीं सकता। मुझे बहुत ज़्यादा ही अपनी आवाज़ को थोड़ा डीप ले जाना पड़ेगा, तो इस मेहनत के लिए तुम एक लाइक और सब्सक्राइब कर सकते हो। वीडियो की स्टार्टिंग में दिखाया जाता है एक लड़की को जो कि अपने हाथ में खंजर लेकर आई होती है और बोलती है, क्विंग फैंग, तुम्हारे अंदर कुछ तो बात है। तुमने एज 100x कर्स के होते हुए भी इस गॉडली डंजन को पार कर लिया। 100x कर्स का मतलब है तुम्हारी एज 100 गुना तेजी से बढ़ रही है। फिर वो लड़की कंटिन्यू करते हुए बताती है, क्विंग फैंग, भले ही तुमने ये डंजन कंप्लीट कर लिया हो, लेकिन जो ये आई ऑफ जजमेंट ट्रेजर है ये मेरा होगा। फिर दिखाया जाता है क्विंग फैंग को जो कि बोलता है, क्यों, आखिर क्यों, आखिर तुमने मुझे ऐसे धोखा क्यों दिया, मैं तुम्हारा भाई हूँ। फिर ये बात सुन के लड़की उसके आंखों को निकाल लेती है और बोलती है, तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुम ऐसा बोलो कि तुम मेरे भाई हो। तुम मुझे अपना बहन नहीं बुला सकते, बस तुम मेरे पेरेंट्स ने तुम्हें अडॉप्ट किया था, बस इसीलिए, वरना तुम्हारी इतनी हिम्मत नहीं है कि तुम मुझे अपनी बहन बुला सको। तभी पीछे से एक लड़का आता है जो बोलता है, साव्यू, तुम्हें इससे बात करने की कोई जरूरत नहीं है। तभी जो लड़की होती है उसका एकदम से मूड चेंज हो जाता है और बोलती है, ब्रदर सॉन्ग फे। और हाँ, इन चाइनीज मांगा में ब्रदर का मतलब एक तरीके से ब्रदर वाला ब्रदर नहीं है, ये ब्रदर एक तरीके से बॉयफ्रेंड वगैरह को भी इनमें ब्रदर चलता है, तो प्लीज इस चीजों को इग्नोर करना। मैं ब्रदर की जगह बॉयफ्रेंड यूज करूंगा ताकि आपको भी अजीब ना लगे। तभी जो नया लड़का होता है वो बोलता है कि चलो कोई बात नहीं, तुम्हारा सो कॉल्ड ब्रदर ये आज हमारे काम तो आया किसी काम। और हाँ, मेरा जो ट्रेजर था वो काफी ज्यादा महंगा ट्रेजर था एक तरीके से, जो कि इसके चक्कर में बर्बाद हो चुका है, लेकिन कोई बात नहीं, आई ऑफ जजमेंट ट्रेजर मिल चुका है तो ये चलेगा। इसको देखकर हमारा मेन कैरेक्टर बोलता है, हाँ, मैंने तुम्हें गलत समझा। मैंने जब से हमारे पेरेंट्स की डेथ हुई तब से मैंने तुम्हें प्रोटेक्ट किया, जब से इस वर्ल्ड में ये गेम आया तब से मैंने तुम्हें प्रोटेक्ट किया, और इसके बदले तुमने मुझे क्या दिया, तुमने मुझे धोखा दिया। मैंने तुम्हें बहुत ज्यादा ही मिस जजमेंट कर लिया माय डियर सिस्टर। इसके बाद वो लड़की बोलती है कि ब्रदर, तुम मेरी लाइफ में बहुत ज्यादा ही अंदर तक घुस गए थे, किसी भी काम को मेरे अपने मर्जी से नहीं करने देते थे, तुम बहुत ज्यादा ही गलत थे, और हम लोग तुम्हें बस इसलिए झेल रहे थे क्योंकि तुम अभी तक हमें प्रोटेक्ट कर रहे थे। बट लेकिन इस आई ऑफ द जजमेंट ट्रेजर के बाद तुम्हारी वो जरूरत भी हमारे लिए खत्म हो चुकी है, हमें तुम्हारी कोई जरूरत नहीं है। तभी सॉन्ग फाई बोलता है, अब तुम मर भी जाओ, हमें तुम्हारी कोई जरूरत नहीं, अब तुम्हें मरना ही होगा। एंड जो हमारा मेन कैरेक्टर होता है वो बोलता है, मैं नहीं मर सकता, ऐसे मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। तभी देखते हैं सॉन्ग फाई ने उसकी गर्दन काट दी होती है और उसकी गर्दन हवा में उछल जाती है। एंड इसके बाद हमें बताया जाता है कि इस गेम के बारे में, इस गेम का नाम है गॉड सेकंड गेम। ये 2025 में इस वर्ल्ड से कनेक्ट हो गई थी, और इस गेम के अंदर बस एक ही करेंसी चलती है जो कि होती है लाइफ स्पैन, यानी कि जिंदगी। और हाँ, तुम लाइफ स्पैन जुटाने के लिए तुम किसी मॉन्स्टर को मार सकते हो जिससे तुम्हें लाइफ स्पैन मिल जाएगी, और अगर तुम किसी मॉन्स्टर से मर जाते हो, किस तरह मरते हो, तुम्हारी लाइफ स्पैन खत्म हो जाएगी। और हाँ, इस गेम के अंदर जाने के लिए तुम्हें सिंपल से कुछ नहीं करना, बस जैसे कोई बंदा सोएगा वो इस गॉड सेकंड गेम के अंदर एंटर हो जाएगा। इस गॉड सेकंड गेम के आने की वजह से जितने भी लोग थे वो काफी ज्यादा ताकतवर होने लगे, धरती को एक झटके में खत्म करने की पावर इनके पास आने लगी, टैंक वगैरह को फोड़ सकते हैं, न्यूक्लियर बम को अपने ऊपर सह सकते हैं, इतने ज्यादा पावरफुल हो जाते हैं। और तभी से ये पूरी दुनिया चेंज होने लगी। मैंने अपनी बहन के साथ सरवाइव करने के लिए बहुत ज्यादा स्ट्रगल किया, मैंने बहुत सारी कठिनाइयां झेली और मुश्किल से टॉप 10 ग्लोबल स्ट्रॉन्गेस्ट पर्सन बना। मैंने अनगिनत खतरों को पार करके काउंटलेस बार अपनी जिंदगी को बचाया, और फाइनली मैंने इस गॉड सेकंड डंजन को कॉन्करर कर लिया, यानी कि कंप्लीट कर लिया। और लास्ट में मैंने आई ऑफ द जजमेंट ट्रेजर भी ले लिया, और फाइनली मैं भी क्वालिफाई था सबसे खतरनाक पर्सन बनने के लिए।
लेकिन मुझे क्या पता था इस इतनी ज्यादा हार्ड वर्क की रिवॉर्ड मुझे मेरे परिवार से ही धोखा मिलेगा, और मेरे सारे एफर्ट मेरी सिस्टर की जिंदगी के लिए बस एक इंटरफेरेंस थे, और मेरा सारा स्ट्रगल और सारा रिवॉर्ड दूसरे की जिंदगी के सक्सेस के लिए एक रास्ता है, और मैं ये बिल्कुल भी एक्सेप्ट नहीं कर सकता। अगर मुझे दोबारा जिंदगी मिलेगी तो मैं सिर्फ अपने लिए जीऊंगा। फिर दिखाई देता है पूरा डार्कनेस आ जाता है, और इसी डार्कनेस के बीच चांदनी आती है, लड़की वाली चांदनी नहीं बेटा, रोशनी। फिर दिखाया जाता है हमारे मेन कैरेक्टर को, जो कि बेड पे सोया था। एकदम से उसकी आंखें खुलती है और बोलता है, मैं ये कहाँ पर आ गया? अरे ये तो रियल वर्ल्ड है, ये कैसे हो सकता है? क्या ऐसा हो सकता है कि मैं कहीं और आ चुका हूँ? फिर वो फोन निकाल के देखता है, अरे ये तो 2025 है। क्या मैं 2025 में आ चुका हूँ? ऐसा हो सकता है कि मैं रीबॉर्न हो चुका हूँ? फिर वो बाहर देखता है, जहाँ पर उसे दिखाया जाता है चारों तरफ रोशनी ही रोशनी होती है, और सोचता है लगता है मैं रीबॉर्न हो चुका है। और दिखाया जाता है पूरे शहर में रोशनी ही रोशनी होती है, पूरे तरफ फैली होती है। और फिर ये बताता है कि ये समय है 9 साल पहले का, जब 4 सेकंड गेम इस दुनिया से कनेक्ट हुआ था। तभी देखते हैं एक लड़की दरवाजे पे लात मारते घर के अंदर आती है, और हमारे मेन कैरेक्टर ऊपर बहुत ज्यादा चिल्ला रही होती है और बोल रही होती है, तुमने मेरा फोन क्यों नहीं उठाया? जब तुम घर पे हो तो उठाना नहीं चाहिए, और सारे कूड़े वगैरह पे लात मार रही होती है। फिर हमारा मेन कैरेक्टर सोचता है, ये मेरी बहन है। अब मुझे याद आया, जिस दिन 4 सेकंड गेम इस वर्ल्ड में आया था, उसी दिन मेरी बहन से मेरा बहुत ज्यादा खतरनाक फाइट हो गया था उस सॉन्ग फैंग के कारण। डस्टबिन को लात मारते हुए बोलती है, ब्रदर सॉन्ग फैंग को मैंने सपोर्ट करने ही तो गई थी, और क्या इसमें बड़ी बात होगी? तुम इतना बड़ी बात क्यों बना रही हो? और इस समय उनके ऊपर कितनी ज्यादा मुसीबत चल रही है, तुम्हें समझ नहीं आ रहा है? मैं इस समय ही तो उनकी मदद करूंगी। हमारा मेन कैरेक्टर बताता है उस सॉन्ग फैंग के बारे में कि वो एक मॉडल है, जो कि अंडरग्राउंड मॉडल है, जो कि बाहर से तो बहुत ज्यादा प्यारा और वैसे लगता है, लेकिन अंदर से वो बहुत ज्यादा हरामी टाइप का बंदा है, तुम लोग कह सकते हो। और जो मेरी बहन है वो काफी ज्यादा इसके ऊपर एक तरीके से पागल है, एकदम ऑब्सेस्ड है। और ये बंदा उन लड़कियों को पैसे ले लेता है सारे, और उनका बॉडी तक को यूज कर लेता है पैसे के लिए। और मैंने अपनी बहन को सेफ्टी के लिए इस लड़के से दूर रहने को बोला था, लेकिन इतने सारे एफर्ट का क्या अंजाम निकला? इसकी लाइफ कंट्रोल करने का इल्जाम मेरे ऊपर लगाया गया और मुझे मार दिया गया। तभी देखते ही लड़की आती है और बोलती है, तुम मेरी बात क्यों नहीं सुन रहे? तुम ऐसे एक्ट क्यों कर रहे हो जैसे तुम मेरी एक भी बात नहीं सुन रहे? मैं यहाँ पर हूँ ही नहीं। तुम्हारे वजह से ब्रदर सॉन्ग फाई इस मंथ टॉप रैंक से नीचे गिर चुके हैं। अगर तुमने मुझे पैसा नहीं दिया तो मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। तभी देखते हैं हमारा मेन कैरेक्टर इसके चाटे भर के मारता, पूरा ऐसे 90 डिग्री का एंगल लेके चाटे मारता, बिल्कुल ऐसा चट से आवाज वाली। मजा ही आ जाता है जिसको देखकर। और इसके बाद लड़की बिल्कुल नीचे गिर जाती है और उसके मुंह बिल्कुल सूज जाता है। देखने में बिल्कुल ऐसा मजा सा आ गया था। तुम्हें मजा आ ही रहा हो तो प्लीज लाइक और सब्सक्राइब कर देना। और लड़की बोलते, तुमने मुझे मारा। फिर हमें दिखाया था एमसी को, जो कि काफी डेडलिस्ट लग रहा होता है, और बोलता है, तुम मेरा बात कान खोल के सुनो, मैं तुम्हारी बातों को सुनने यहाँ बैठा नहीं हूँ। तुम्हें आज से जो करना है तुम वो कर सकती हो, और मेरे ऊपर भौंकना आज से बंद कर दो, क्योंकि उसके बाद मैं तुम्हारे थोबड़े को फोड़ दूंगा। और उसके ऊपर एक क्रेडिट कार्ड फेंकते हुए बोलता है, ये रहा क्रेडिट कार्ड, जिसके अंदर बहुत सारे पैसे जो तुम्हारे माता पिता ने छोड़ के गए थे। और हाँ, जितने भी मैंने हार्डशिप झेली हो, लेकिन मैंने इसमें से एक भी सिंगल सेंट भी यूज नहीं किया। और आज से तुम मुझे भूल जाओ कि तुम्हारा कोई भाई था, और याद रखना, आज के बाद मैं भी तुम्हें याद नहीं करने वाला। तो अपनी लाइफ को जाओ, जैसे मर्जी जीना वैसे जियो। फिर ये यहाँ से चला जाता है और लड़की रोती रह जाती है। फिर दिखाया जाता है हमारा मेन कैरेक्टर, जो कि दूसरे रूम में आकर कॉफी पी रहा होता है और बोलता है, मैंने अपनी सिस्टर को लाइफ को बचाने के लिए पिछली लाइफ में जी बहुत सारे अपॉर्चुनिटीज को छोड़ दिए, जिनमें थोड़ा सा भी रिस्क था, अपनी सिस्टर की लाइफ बचाने के लिए, बस प्रोटेक्शन करने के लिए। और सोचता है इस बार मेरे अंदर बर्डन नहीं है, तो मैं कितना ज्यादा अपने आप को फ्री मान रहा हूँ। एंड इसके बाद ये स्लीपिंग पिल्स को लेता है और इस गेम के अंदर चला जाता है, गॉड सेकंड गेम के अंदर। और सोचता है कि इस बार मैं अपने लास्ट टाइम पिछली लाइफ की अंडरस्टैंडिंग के हिसाब से बहुत ज्यादा जल्दी अपने आप को ताकतवर बनाऊंगा। और हाँ बहना, इस बार तुम बिल्कुल ही फ्री हो, जो मर्जी तुम कर लो। और हाँ, और सॉन्ग फाई, मैं आ रहा हूँ तुम्हारी मौत बनने, तुम्हारे सर को धड़ से अलग कर दूंगा। एंड इसके बाद उस पिल को लेने के बाद हमारा मेन कैरेक्टर सो जाता है। एंड उसका दिखाया जाता है एक अजीब सी जगह पर हमारा मेन कैरेक्टर आता है, जहाँ पे पानी जैसा कुछ तो वर्ल्ड होता है, और बोलता है, फाइनली मैं यहाँ पर आ चुका हूँ। मैंने इस जगह को कितना ज्यादा मिस किया था। यहाँ पर हमें अपने कैरेक्टर को चूज करना होता है। और पिछली बार जब मैं यहाँ आया था, मैं काफी ज्यादा नर्वस था, मुझे समझ ही नहीं आ रहा था मैं कौन सा कैरेक्टर चूज करूं, और मुझे यहाँ घंटों लग गए थे। लेकिन इस बार मैं काफी ज्यादा जल्दी ट्राई करूंगा। और उसका एक वॉरियर के प्रोफेशन पे आके बोलता है, ये मैंने लास्ट टाइम चूज किया था क्योंकि मुझे अपनी बहन का प्रोटेक्शन करना था, लेकिन इस बार ये मेरे किसी भी काम का नहीं है,
क्योंकि मुझे किसी को प्रोटेक्ट करना ही नहीं है। ये भी कोई खराब नहीं है, लेकिन मुझे और भी ज़्यादा अच्छा लेना होगा, क्योंकि इस बार मुझे किसी को प्रोटेक्ट नहीं करना, तो इस बार मैं फ्रीली अपना जितना भी चाहूँ वो कर सकता हूँ। और इस गेम में मोबाइलिटी और रिएक्शन टाइम बहुत ज़्यादा मैटर करता है। तो इस बार तय रहा, मैं चूज़ करूँगा असैसिन को। और जैसे ही असैसिन को क्लिक करता है तभी उसके सामने एक नोटिफिकेशन आता है जिस पे लिखा होता है द आई ऑफ जजमेंट तुम्हारे साथ सक्सेसफुली कनेक्ट हो चुका है। जिसको देखकर एमसी बिल्कुल हक्का बक्का रहता है कि हैं ये क्या हुआ। तभी देखते हैं एमसी के पीछे एक बहुत बड़ी गोल्डन कलर की आई स्पॉन होती है और फिर एक और नोटिफिकेशन आता है, लिखा होता है जजमेंट ऑफ द आई एक्टिवेटेड। एंड इसी के साथ तुम्हें एक यूनिक एबिलिटी मिला है, अथॉरिटी ऑफ जजमेंट। ये एक पैसिव स्किल है जिसका मतलब है कि अपने आप ही एक्टिवेट हो जाएगा और जैसे एमसी गेम के अंदर कन्वर्ट होगा उसकी जो स्किल या फिर कैरेक्टर जो भी होगा सारे के सारे मैक्स हो जाएगा, जो कि एक बहुत ज्यादा यूनिक बात है। यहाँ अपना एमसी बिल्कुल चौंक जाता है कि हैं आई ऑफ जजमेंट खुद से मेरे अंदर कनेक्ट हो चुकी है, मतलब कि ये यूजलेस होगा, कोई भी मेरे को मार के ले ले जब तक मैं इसका मास्टर हूँ। और शायद इसी की वजह से मैं रिबॉर्न हो चुका हूँ। थैंक यू आई ऑफ द जजमेंट। और काफी ज्यादा खुश होता है। तभी देखते हैं एमसी के अंदर बहुत सारे ब्लैक कलर के टेंटिकल घुसने लगते हैं और हमें लगता है कि यहाँ मर सकता है हमारा एमसी, लेकिन ऐसा कुछ होता नहीं और उसको पूरा डार्कनेस कवर कर लेता है, जिससे ऐसा लगता है कि उसका तो खेल खत्म। लेकिन तभी नोटिफिकेशन आता है कि आई ऑफ द जजमेंट ने अपना काम कर दिया है और तुम्हें एक हिडन प्रोफेशन मिल चुका है और तुम्हें तुम्हारे जितने भी प्रोफेशन वगैरह है सब मिल रहा है और उसके हाईएस्ट लेवल तक तुम्हें पहुंचाया जा रहा है। तभी देखते हैं उन डार्क क्लाउड्स के अंदर से एक हाथ निकलता है जो कि हमारे एमसी का होता है और दिखाया जाता है शैडो, तुम एक शैडो बन चुके हो। और हमारे एमसी को दिखाया जाता है जो कि काफ़ी ज़्यादा खतरनाक सा वाइब दे रहा होता है, उसकी बाल भी बिल्कुल वाइट हो चुके होते हैं। एंड उसके बाद बाहर आता है और बोलता है ये है असली पावर शैडो का, जो कि मैक्स पावर है और ये बिल्कुल ही डिफरेंट है मेरे लास्ट टाइम के प्रोफेशन से। ये एक शैडो है और इसके आने से मुझे बहुत ज़्यादा ही पावर फील हो रहा है, ऐसा लग रहा है मैं पूरी दुनिया ख़त्म कर सकता हूँ। और हाँ, जो प्रोफेशन होता है उसमें हाईएस्ट मतलब बहुत कम चांस होता है कि तुम्हें सबसे ज़्यादा पावर मिल सके उस प्रोफेशन का, लेकिन मेरे आई ऑफ द जजमेंट ने ये काम कर दिया और मुझे बहुत ज़्यादा पावरफुल बना दिया है। और तभी देखते हैं एमसी हवा में उड़ने लगता है और उसके पीछे आई ऑफ द जजमेंट खुल जाती है और नोटिफिकेशन में बताया जाता है कि आई ऑफ द जजमेंट इसके पास इतनी पावर है कि ये रूल और रेगुलेशन को भी तोड़ सकती है, किसी को भी जिंदा मुर्दा कुछ भी कर सकती है, लेकिन तुम अभी इसकी पावर का इस्तेमाल नहीं कर सकते हो क्योंकि तुम अभी नूब हो। सॉरी, नूब मतलब क्या बोलते हैं नूब को, कमजोर हो। तुम्हें अभी बहुत ज़्यादा पावरफुल बनना होगा, उसके बाद ही तुम जाके इस पावर का यूज़ कर सकते हो। लेकिन हाँ, इसकी पैसिव स्किल का तुम यूज़ कर सकते हो, जिसको सुन के एमसी बिल्कुल ऐसा खुश हो जाता है और सोचता है कि हैं रूल्स और ऑर्डर को भी सरपास कर सकता है। मेरे पिछली लाइफ में इस गेम के आने के 7वें साल में एक बहुत ज़्यादा पावरफुल बंदा आया था जिसने इस वर्ल्ड को पार करके दूसरे वर्ल्ड में चला गया था। इसके बाद ही पूरी दुनिया को पता चलता कि ऑर्डर्स की पावर भी एग्जिस्ट करती है और उसके बाद किसी को नहीं मिला था और आज मेरे को मिल चुका है। मैंने ये कभी सोचा भी नहीं था कि मुझे एक गेम के स्टार्ट करते ही मुझे एक अथॉरिटी पावर मिल चुकी है जो कि रूल्स एंड पावर को सप्रेस करती है। इसका मतलब जैसे ही मैं गॉड फॉरसेकन लैंड को छोड़कर रेलम ऑफ ऑर्डर में चला जाऊं और जैसे मैं डेफिनिटी को पार कर लूंगा तो मैं इस आई ऑफ द जजमेंट ट्रेजर का यूज कर पाऊंगा। अब ये मेरी जिंदगी का नया गोल बन चुका है। तभी एक नोटिफिकेशन आती है जिसमें बताया जाता है कि तुम्हारा प्रोफेशन चेंज कंप्लीट हो चुका है और अब तुम अपना एलियस चुनो। एलियस का मतलब एक तरीके से नाम हम कह सकते हैं, जिसके बाद हम भी अब एलियस ही बोलेंगे, मतलब नाम ही बोलेंगे। फिर हमारा मेन कैरेक्टर सोचता है मेरा कैरेक्टर जब प्रोफेशन शैडो है तो मेरा नाम भी अब शैडो ही होगा। एंड इसके बाद गेम ने हमारे शैडो को गेम के अंदर ट्रांसफर कर दिया होता है, जहाँ पर जाते हुए इसको बहुत सारी आवाज़ें सुनाई देती है कि तुम्हें गेम के अंदर ट्रांसफ़र किया जा रहा है। तुम यहाँ पर मेनली लाइफ में एक्सचेंज वगैरह चीज़ें होती है और यहाँ पर तुम अपने बेस को छोड़ के बाहर जाके मॉन्स्टर को मारकर लाइफ वगैरह कलेक्ट कर सकते हो। और हाँ, ये बात याद रखना, ये पूरी जगह एक तरीके से मौत है, क्योंकि यहाँ पे हर एक चीज़ तुम्हें मारकर तुम्हारी लाइफ स्टैंड लेना चाहेगी और तुम्हारा एक बार भी तुम मरोगे तो तुम्हारी आधी लाइफ छीन ली जाएगी। एंड इसी के साथ हमारे शैडो ने एक बहुत ज़्यादा ही कोल्डेस्ट एंट्री ले ली होती है और यहाँ पे हम बताया जाता है कि ये है शेल्टर हाउस, यहाँ पर शेल्टर सिटी। यहाँ पर बहुत सारे प्लेयर तुम्हें देखने को मिल जाएंगे और यहाँ पर कोई भी मॉन्स्टर हमला नहीं कर सकता और तुम भी किसी को मार नहीं सकते, ना प्लेयर आपस में लड़ सकते हैं ना कुछ भी। यहाँ पर तुम बस ट्रेड वगैरह कर सकते हो
और हाँ, यहाँ पर थोड़ी बहुत नेसेसरी डिटेल बताई जाती है कि हाँ, तुम्हारी जो लाइफ स्पेंड है यहाँ पर बस 1x से चलेगी, यानी कि तुम जितनी तुम्हारी रियल लाइफ वर्ल्ड में टाइम बढ़ता है वैसे यहाँ की टाइम है, टाइम में कोई भी चेंजेस नहीं है। तो अभी शैडो अपने आसपास देखता है कि यहाँ पे बहुत सारे लोग आ चुके हैं और बात कर रहे हैं आपस में, और सोचता है कि यहाँ पे बहुत सारे ताकतवर लोग आने वाले हैं जो कि पूरे लॉ एंड ऑर्डर को चेंज कर देने वाले हैं। तभी देखते हैं साइड में लोग आपस में बात कर रहे थे कि ये कौन है, ये कितना ज़्यादा कूल लग रहा है। लोग बोलते हैं ये कौन सा प्रोफेशन है, ये बोलते हैं इसके हाथ में देखो डैगर है, यानी कि एक असेसियन है। तभी दूसरा बंदा बोलता है यार मैं भी तो असेसियन हूँ, लेकिन मैं इसके ज़्यादा कूल क्यों नहीं लग रहा हूँ, देखो इसके पास स्किल भी है। तभी एमसी सोचता है कि मुझे सभी कंट्रीज से ज़्यादा ताकतवर बनना होगा, तो मुझे बहुत ज़्यादा ही मेहनत करनी पड़ेगी और सबसे आगे निकलना पड़ेगा, और अब मुझे काफ़ी ज़्यादा प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, और प्रैक्टिस किसी का इंतजार नहीं करती। तभी देखते हैं बहुत ज़्यादा रोशनी आती है और हमारा मेन कैरेक्टर अपने मुंह को थोड़ा छिपाता है। तभी देखते हैं यहाँ पर 3-4 लोग ऐसे आ गए होते हैं और आपस में बात करते हैं, मरने के बाद हम यहाँ पर टेलीपोर्ट हो जाएंगे। और सारे आओ कर रहे होते क्योंकि उनके शरीर में लगी होती है चोट, बोल रहे थे ओ माय गॉड कितना ज़्यादा चोट लग गया। और वो बस एक ही मॉन्स्टर था क्रॉलर, जिसने हमारी सबकी हालत ख़राब कर दी। हम सब मिलके भी उसका बस 1/3 ही हेल्थ ख़त्म कर चुके थे। वो कितना ज़्यादा ताकतवर था, हम अब क्या करें। तभी ये देखते हैं कि जो एक लड़की इनकी टीममेट हो, एक तरीके से लीडर कह सकते हैं, उसके पास जाते हैं, बोलते हैं मिस आपको कुछ हुआ तो नहीं ना, बताइए अब हम क्या कर सकते हैं, हमें बताइए। तभी देखते वो देखती है हमारे मेन कैरेक्टर, वो सोचते हैं ये थोड़ा अजीब सा लग रहा है। फिर हमारा मेन कैरेक्टर सोचता है इस लड़की के पास एक छोटा क्रॉसबो है, यानी कि इसके पास भी एक हिडन प्रोफेशन है। तभी ये लड़की हमारे मेन कैरेक्टर से आके बात करने का ट्राई करती है और बोलती है तुम्हें देख के लग रहा है तुम्हारे पास भी एक हिडन प्रोफेशन है, तो क्या तुम हमारा टीम ज्वाइन करना चाहोगे, हम सबके पास बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस है मॉन्स्टर से लड़ने का। फिर हमारा मेन कैरेक्टर बोलता है तुम्हारे पास मरने का एक्सपीरियंस है क्या, मेरे ज़्यादा एक्सपीरियंस तुम्हारे पास है, तो थोड़ी सी बुद्धि तेरी खराब हो चुकी है। हाँ वो मन के अंदर बोलता है एंड इसके यहाँ से जाने लगता है। तो ये बोलते हैं इसके अंदर कितना ज़्यादा एटीट्यूड है, इसको लगता है कि अकेले मार देगा, हम लोग 5-6 लोग पूरी गैंग मिलके नहीं मार पाए उसको क्रॉलर को, और ये सोच रहा अकेले मार देगा। इसको भी पता नहीं है कि ये वर्ल्ड कितना ज़्यादा डेडलीस्ट है, इस एक भी मॉन्स्टर को देख लिया तो इसकी सारी हवागिरी खत्म हो जाएगी। तभी इसमें से एक बंदा थोड़ा चालाक होता है, बोलता है अरे इसको छोड़ो, ये मुझे पता है ये मरने ही वाला है, ऐसा करके बोलता है। एंड उसका जो लड़की होती है वो हमारे मेन कैरेक्टर का स्टेटस देखती है जिसमें लिखा होता है शैडो नाम पे, और सोचते हैं ये कितना ज़्यादा अपने आप में कूल बनने का ट्राई कर रहा है। फिर बोलते हैं चलो इसका फॉलो करते हैं और देखेंगे इसके पास कितनी पावर है, और हो सकता है हमें देखने को मिल जाए ये कैसे मरने वाला है। अब हमारा मेन कैरेक्टर यहाँ से जाने लगता है और इसी के पीछे ये लड़की कैंपिंग कर रही होती है और बताती है कि लैंड अबेंडेड बाय गॉड इस जगह का नाम है, और ये जगह जितनी ज्यादा शांत दिखने में लगती है उतनी ही ज्यादा खतरनाक है। और मैं एक बहुत बड़ी गेमिंग कम्युनिटी की प्लेयर हूँ जिसने इस गेम में आते ही सबसे पहले अपने लिए एक टीम फॉर्मेशन बना दिया है जो कि काफी ज्यादा स्ट्रांग है। लेकिन जैसे हम लोग पहले मॉन्स्टर से लड़ने गए उसी मॉन्स्टर ने हमें मार दिया। इसका मतलब लेवल 1 के कोई भी प्लेयर इनके सामने कुछ भी नहीं है, और ये सारे के सारे हमारे मेन कैरेक्टर का पीछा कर रहे होते हैं और आपस में हमारे मेन कैरेक्टर के बारे में बात कर रहे होते हैं कि इसके पास शैडो का स्किल है, मेरे पास भी तो शैडो का स्किल है, लेकिन मैं इतना ज़्यादा खतरनाक क्यों नहीं दिखता हूँ, और इसके पास इतनी खतरनाक सी स्वॉर्ड है और मेरे पास एक कुदाल है, ऐसा क्यों। और ये सब आपस में डिसाइड करते हैं। लड़की बोलती है चलो इसका फॉलो करते हैं, हमें कुछ ना कुछ खतरनाक सा इन्फॉर्मेशन मिल जाएगा, और ये देख के कोई नॉर्मल सा प्लेयर नहीं लग रहा, कुछ सस्पिशियस सा लग रहा है। और इसी बीच हमारे मेन कैरेक्टर ने इन सबको नोटिस कर लिया होता है। फिर ये लड़की पेड़ के पीछे छिपते हुए बोलते क्या क्या उसने हमें देख लिया, और तभी देखते हैं शैडो जो होता है उस शैडो के अंदर मिक्स होकर गायब हो जाता है, जिसको देखकर ये सब सोचते हैं ये कहाँ चला गया, एकदम से गायब हो गया, क्या ये हमें शुरुआत में स्किल मिलती है, ये तो काफ़ी ज़्यादा ओवर पावर्ड स्किल है, ये कैसे हो सकता है, हमें क्यों नहीं मिली। और इस शैडो के पास कौन से कैरेक्टर है जिसकी वजह से इसको इतनी ज़्यादा पावर मिल रही है। और हमारा जो शैडो होता है वो साइड में खड़े होकर इन सब की बकचोदी सुन रहा होता है, और ये सब बात कर रहे होते हैं चलो चलो अब यहाँ से हमें जाना चाहिए वापस से टाउन के अंदर, और अपने आप को इम्प्रूव करने का कोई तरीका ढूंढते, देखते कोई हिडन मिशन मिल जाए, हिडन ट्रेजर मिल जाए, कुछ भी मिल जाए, एनपीसी मिल जाए जिससे हम अपने आप को इम्प्रूव कर सके। यहाँ पर शैडो यूज कर रहा था 2 स्किल का, एक है शैडो स्नीक और एक है शैडो मैजेस्टी। शैडो स्नीक से हमारा मेन कैरेक्टर इनविजिबल हो जाता है और अटैक करेगा तो वो वापस से विजिबल हो जाएगा, और स्टेल्थ टूटने के जस्ट बाद तुम्हारा जो अटैक है उसकी पावर काफी ज्यादा बढ़ जाएगी। और स्टेल्थ मैजेस्टी जो कि तुम्हारे स्टेल्थ पावर को ड्यूरेशन को इंक्रीज करता है और इसको लेवल 1 से अपग्रेड कर देता है। फिर शैडो बोलता है कि इन दोनों स्किल के रहते हुए मैं एक तरीके से इमोर्टल बन चुका हूँ, यहाँ पर कोई भी प्लेयर या फिर कोई भी मॉन्स्टर मुझे डिटेक्ट नहीं कर सकता है। अगर कोई नॉर्मल शैडो का मतलब कोई नॉर्मल
कैरेक्टर या प्लेयर होता है उसको कोई भी इजीली डिटेक्ट कर सकता है, लेकिन मेरे पे जो स्किल है इसका यूज़ करके मेरे को कोई भी लिटरली नहीं देख सकता और मैं काफ़ी ज़्यादा पावरफुल बन चुका हूँ। और हाँ, जो भी स्टूपिड बंदे हैं उनको इस स्टार्टिंग गेम में कुछ भी ट्रेजर नहीं मिलने वाला। एंड इसी के साथ शैडो कहीं और आ चुका होता है और सोच रहा होता है यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा अच्छा लग रहा है। और हाँ, जो भी मेरा शैडो के इनविजिबल होने वाली स्किल है वो अब ख़त्म होने वाली है और उसके थोड़ी देर बाद ही मैं यूज़ कर लूँगा, क्योंकि मेरे पे स्टेल्थ की स्किल है जो कि इनके ड्यूरेशन को कम कर देता है, जो कि मेरे लिए काफ़ी ज़्यादा अच्छी बात है। एंड इसका फर्स्ट टाइम शैडो के स्टेटस विंडो दिखाया जाता है, जिसमें शैडो का नाम शैडो होता है, क्लास शैडो होता है, लेवल 1 होता है और भी काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन दिखाया जाता है यहाँ पर। ट्रेडेबल लाइफ स्पैन एंड स्ट्रेंथ, एजिलिटी, स्पिरिट, बहुत सारी चीज़ों को यहाँ दिखाया जाता है जो कि तुम देख सकते हो इजीली। इनको देखते हुए शैडो बोलता है कि काफ़ी ज़्यादा अच्छे स्टेट्स हैं। और हाँ, पिछली टाइम मेरे जो वॉरियर स्किल था, कैरेक्टर था, उसमें मेरे को सब में बोनस पॉइंट मिला था 3-3, लेकिन इस बार मेरे को जो शैडो स्किल है इसमें मुझे मिला है 8 और एजिलिटी भी काफ़ी ज़्यादा अच्छी मिल चुकी है, जो कि मेरे लिए काफ़ी ज़्यादा अच्छी बात है। और यहाँ पर मेरे पे 5 एजिलिटी पॉइंट फ्री में पड़े हुए हैं अभी। इनका यूज़ ज़्यादातर प्लेयर स्ट्रेंथ और स्पिरिट में यूज़ करते हैं ताकि उनकी मैजिकल पावर बढ़ सके और बूस्ट हो सके, लेकिन ये काफ़ी ज़्यादा स्टूपिड आइडिया है। मैं इसका यूज़ एजिलिटी में यूज़ करने वाला हूँ, जिससे मेरी स्पीड बढ़ जाएगी, क्योंकि इस गेम में जितने मॉन्स्टर्स हैं उन सबको मारने के लिए हमारे पास एजिलिटी बहुत ज़्यादा होनी चाहिए, हमारी स्पीड बहुत ज़्यादा होनी चाहिए, वरना मॉन्स्टर जो है हमें इजीली मार देंगे। हमें अपने आप को बचाते हुए मॉन्स्टर पर अटैक करना होता है, वरना हमारा डेथ पक्का है। तभी हमारे मेन कैरेक्टर को कुछ अजीब सा सुनाई देता है, ग्री ग्री करता हुआ। जब सामने देखता है तो उसको दिखता है एक मॉन्स्टर जो कि पेड़ के पीछे छिपा होता है और कोई चीज़ को एब्जॉर्ब करने का ट्राई कर रहा था, जो कि एक लाइफ स्पैन होती है। एंड इसका जिसके स्टेट में दिखाया जाता है, ये एक क्रोलर है जो कि लेवल 1 का है, ये एक नॉर्मल है जो कि अभी इवॉल्विंग स्टेट पे है। एंड इसका सोचता है हमारा मेन कैरेक्टर, अच्छा तो ये है वो क्रोलर जिसने उन 4 बंदों को मारकर भेजा था वापस। तभी जो क्रोलर होता है उसने भी हमारे मेन कैरेक्टर को नोटिस कर लिया होता है और इसका हमारा मेन कैरेक्टर इसको देखते हुए थोड़े बहुत चीज़ों को कैलकुलेट करने का ट्राई कर रहा होता है और बताता है कि इसके ऊपर थोड़े बहुत अटैक है, यानी कि उस टीम ने इसके ऊपर थोड़ा बहुत तो डैमेज कर ही दिया था। और जो ये मॉन्स्टर्स है ये प्लेयर्स को मार कर उनके लाइफ स्टैंड को छीनते हैं एंड इनफ इस लाइफ स्पेंड होने के बाद ये अपने आप को इवॉल्व कर लेते हैं। तभी जो क्रोलर होता है हमारे मेन कैरेक्टर पर हमला कर देता है और हमारा मेन कैरेक्टर एजिलिटी का यूज़ करके पीछे की तरफ बच जाता है एंड इसके बाद शैडो के अंदर गायब होने लगता है, जिसको देखकर ये मॉन्स्टर भी एकदम से अजीब सा रिएक्शन देता है कि हैं अरे अभी तो बंदा यहीं था, यहाँ से कैसे गायब हो गया। और हमारा मेन कैरेक्टर इसके सर के ऊपर आने लगता है दोबारा से। यहाँ पर आने के बाद अपने स्ट्रेंथ को तोड़ते हुए इसके ऊपर एक स्नीक अटैक करता है जो कि इसके गर्दन पर डायरेक्ट लगता है और इस एक अटैक में ये मारा जाता है। फिर दिखाया जाता है तुमने 174 का डैमेज दिया है, लेवल 1 के क्रोलर को तुमने मार दिया है और तुम्हें 10 एक्सपीरियंस पॉइंट मिलता है। जिसके हमारा मेन कैरेक्टर बोलता है हैं मैंने एक अटैक में इसको मार दिया, मैंने तो इतना भी नहीं सोचा था। तभी एक विंडो स्क्रीन आती है और बताती है कि तुम अगर किसी के ऊपर अटैक करोगे और उसने तुम्हें नोटिस नहीं किया तो तुम्हारा जो अटैक की पावर है वो डबल हो जाएगी, यानी कि अगर तुमने 100 का डैमेज दिया तो वो 200 काउंट होगा। जिसको देखकर हमारा मेन कैरेक्टर बिल्कुल खुश होता है कि हाँ ये हुई ना असली बात। और इसी साथ तुम लोग यार प्लीज वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब कर दो यार, मैं बोलता नहीं तो तुम लोग करते नहीं यार, कर दो। इसकी काफी ज्यादा एपिसोड्स अभी लाने वाला हूँ, मजा आएगा और भी ज्यादा। एंड इसके बाद हमारा मेन कैरेक्टर बताता है कि ये काफी ज्यादा अच्छा है और अगर किसी को समझ नहीं आया क्या हुआ तो मैं बता देना चाहता हूँ कि ये जो है ये अगर किसी को अटैक करता है अपने स्टेल्थ को तोड़कर तो अटैक ज़्यादा हो जाएगा और अगर क्रिटिकल मारेगा तो और ज़्यादा हो जाएगा। अगर बंद जिसमें मार रहा है उसने नोटिस नहीं किया तो और ज़्यादा हो जाएगा। तो तुम लोग समझ रहे हो कितना ज़्यादा डैमेज। इसी चक्कर में वन शॉट किल हो गया था। और बताता है कि जब पिछली लाइफ में इसने मारा था तो बस 40 का डैमेज होता था और इस चक्कर में मेरी लाइफ हर बार काफ़ी ज़्यादा खतरे में पड़ जाती थी, लेकिन इस बार ऐसा कुछ नहीं होने वाला। और एक नोटिफिकेशन बताया जाएगा कि तुम्हें 3 दिन का ट्रेडेबल लाइफ और 54 साल और 155 दिन का अनट्रेडेबल लाइफ स्पेंड मिल रहा है। ट्रेडेबल लाइफ स्पेंड मतलब जिससे ट्रेड कर सकता है, नॉन ट्रेडेबल मतलब जिससे ट्रेड नहीं कर सकता। और बताता है क्रोलर ने जिन 4-5 बंदों को मारा था उनसे काफी ज्यादा लाइफ स्पेंड मिली होगी, लेकिन उसने काफी सारे को एब्जॉर्ब कर लिया, इसलिए मुझे थोड़ा सा कम मिला है। और सोचता है कि अभी ये दोनों लाइफ स्पेंड मेरे किसी भी काम की नहीं है। तभी आई ऑफ द जजमेंट एक्टिवेट होती है, नोटिफिकेशन आता है कि आई ऑफ द जजमेंट एक्टिवेटेड। यहाँ पे तुम्हें कॉन्ग्रेचुलेशन किया जा रहा है कि तुम्हें एक अलग टैलेंट मिला है जिसका नाम है इन्फिनाइट एवोल्यूशन। और इस स्किल का यूज करके अगर तुमने किसी सोलो में किसी मॉन्स्टर को मारोगे तो तुम्हें अपग्रेडेबल स्किल पॉइंट मिले, जिससे तुम अपने स्किल्स को अपग्रेड कर सकते हो, जिसको देखकर शैडो बिल्कुल खुश हो जाता है। और हाँ, हर 24 घंटे में तुम 5 एवोल्यूशन पॉइंट ले सकते हो और अगर किसी मॉन्स्टर को मारोगे तुम्हें गारंटीड ही मिलेगा। सभी बातों को सुनकर हमारा मेन कैरेक्टर बिल्कुल शॉक होता है कि हैं इतनी ज्यादा खतरनाक चीजें और ऐसी बात तो मैंने पिछली लाइफ में भी अपनी नहीं सुनी थी कि क्या बोलते हैं अपने स्किल को भी अपग्रेड कर
सकते हैं, किसी मॉन्स्टर को मारने पे उनके स्किल गिरता है तो वो फिक्स होता है, लेकिन इसका यूज करके मैं अपने आप को अपग्रेड बहुत ज्यादा ताकतवर बना सकता हूँ। ये सच में रूल्स एंड ऑर्डर के पावर को सरपास कर रहा है। और इसने अपने शैडो और भी बहुत सारी स्किल्स को अपग्रेड कर दिया होता है, जिसके बाद यहाँ पर नोटिफिकेशन आता है कि दिखाया जाता है कि तुमने अपने सारे के सारे स्किल्स को थोड़ा बहुत लेवल अप कर लिया, जैसे 12 से 16, 60 से 90, 28 से 26, मतलब ऐसे बहुत सारी चीजों को कर दिया होता है इसने। वो ये सब पढ़ने के बाद काफी ज्यादा हंसने लगता है हा, 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 और सोचता है कि मेरी जो स्किल है इस वजह से पहले 16 सेकंड जो था वो अब बढ़ के 32 सेकंड हो चुका है, यानी मैं 32 सेकंड तक गायब रह सकता हूँ। अब तो मैं अकेले के दम पे फुल एचपी वाले क्रोलर को भी इजीली मार सकता हूँ। तभी देखते हैं उसको पीछे से कोई आवाज सुनाई देती है, जहाँ पर एक कपल होता है जो कि आपस में बात कर रहे हैं कि वो देखो पतले से लड़के को उसने एक क्रोलर को बिल्कुल आसानी से मार लिया। मैं बता रहा था ना ये गेम उतना भी ज्यादा हार्ड नहीं है। इस चीज को सुन के जो साथ में लड़की होती है उसके वो काफी ज्यादा अपने बंदे की काफी ज्यादा तारीफें करने लगती है कि ओ माय गॉड तुम कितने स्ट्रांग हो। लेकिन हमारा मेन कैरेक्टर किसी चीज को नोटिस करता है कि इनके जस्ट ऊपर वाले पेड़ पे कुछ आंखें दिख रही होती है जो कि स्पाइडर टाइप की लग रही होती हैं। एंड ये बंदा हमारे मेन कैरेक्टर से बोलता है तुम अकेले काफी ज्यादा स्ट्रगल कर रहे हो, तो क्या तुम चाहते हो कि मैं तुम्हें कैरी करूं? अभी थोड़ी देर में इनको कोई कैरी कर लेगा। तभी देखते हैं हमारे शैडो को जो कि शैडोज में जाके गायब हो जाता है, जिसको देखकर ये बंदा बोलता है कि देखो लगता है वो मेरी मसल्स को देखकर डर के गायब हो गया। लेकिन जैसे ये लोग पीछे की तरफ थोड़ा सा नोटिस करते हैं, ये लोग देखते हैं कि इनके जस्ट सर के ऊपर स्पाइडर आ चुकी है, जिसको देखकर इनकी तो पतलून ही गीली हो जाती है। फिर बताया जाता है कि ये एक नॉटर है जो कि लेवल 2 का वैसे तो होता है, लेकिन अभी ये लेवल 1 का है। वैसे तो ये सिल्वर ग्रेड के होते हैं लेकिन ये अभी ब्राउन्स ग्रेड का है, लेकिन फिर भी ये अभी काफी ज्यादा ताकतवर है, इन सबको तो इजीली मार सकता है। और एमसी यहीं पे साइड में खड़ा होता है इनविजिबल होके और सोच रहा होता है। नॉटर वैसे तो एक बिगिनर लेवल का होता है, लेकिन वो भी एक बॉस मॉन्स्टर होता है और शायद ये नॉटर का कोई मिनियन है जो कि नॉटर के साथ ही घूमता है। जब तक एमसी ये सब सोच ही रहा होता है तभी देखते हैं जो स्पाइडर होती है वो उन दोनों का गेम बजा चुकी होती है, जिसको देखकर शैडो बोलता है अच्छा तो चलो इसने गेम बजा दिया, अब लगता है मेरी बारी आ चुकी है। एंड इसके लिए अपने स्टेल्थ को तोड़ता है एंड उसके जाके स्पाइडर के मुंह पे डायरेक्ट अटैक करता है, जिससे ये स्पाइडर काफी ज्यादा तेज चीखने लगती है और चिल्लाने लगती है। एंड हमारा शैडो बिल्कुल शैडो के अंदर घुस के गायब हो जाता है। तो ये काफी ज्यादा कूल लगता है मेरे को तो। एंड उसके बाद एक नोटिफिकेशन आता है जिसमें दिखाया जाता है कि 338 का तुमने डैमेज दिया है स्टेलर को, तुमने इसके वीक पॉइंट पर अटैक किया है। एंड इसी के साथ एमसी भी एक पेड़ के पीछे जाके छिप जाता है और देखते हैं कि इसको भी 9 का अटैक डैमेज पड़ा होता है। फिर सोचता है कि सही हुआ मैंने अपने एजिलिटी को काफी ज्यादा हाई कर रखा है, वरना इसके एक अटैक में ही मेरा भी गेम बच जाने वाला था, जो कि काफी ज्यादा अच्छा है कि मैं थोड़ा पावरफुल हूँ। एंड इसका शैडो सोचता है कि अरे मैंने तो 300 से ज्यादा का डैमेज दिया है, जो कि काफी ज्यादा अच्छा है, और हंसने लगता है कि हा हा हा। एंड इसका देखते स्पाइडर को जो कि सारे इधर उधर अटैक कर रही होती है, पेड़ों को तोड़े जा रही होती है और एकदम पागलों की तरह अटैक इधर उधर कर जा रही होती है, जिसको देखकर शैडो बोलता है कि हाँ जैसा कि मुझे लगा ही था, ये जितने भी मॉन्स्टर्स है ये बिल्कुल बुद्धिलेस नहीं है, माइंडलेस नहीं है, इन सबके पास थोड़ी बहुत माइंड है अपनी, जिसकी वजह से ये चाहती है कि ये कहीं ना कहीं से मेरे को ढूंढ ले और मेरे ऊपर अटैक करे, इसलिए ये इधर उधर अपने हाथ को मार रही है ताकि वो मुझे ढूंढ सके। फिर शैडो बोलता है यहाँ पर जितने भी छोटे छोटे मॉन्स्टर है अब वो भी काफी ज्यादा अलर्ट हो चुके हैं, मुझे काफी ध्यान से इसके ऊपर अटैक करना होगा। और दिखते हैं कि स्पाइडर होते हैं वो भी इधर उधर अपने अटैक को मार रही होती है। तभी एक पत्थर इसके पेट पर आके लगता है और दिखाया जाता है 300 का ज्यादा इसको डैमेज पड़ता है। फिर शैडो बोलता है ये भी एक तरीके से इसका वीक पॉइंट है, जिसलिए जहाँ पर ज़्यादा डैमेज लगने वाला है। एंड इसका शैडो बताता है कि जैसा कि मेरी स्किल्स है उस मुताबिक मैं जितने भी अटैक करूंगा दूर से वो काफ़ी ज़्यादा डैमेज करने वाले हैं इसको। एंड इसके बाद शैडो एक और पत्थर को उस स्पाइडर के और तरफ फेंक देता है और बताता है कि मुझे हर बार मेरी जो शैडो स्किल है इसके ख़त्म होने का वेट करना है, जैसे ही वो ख़त्म होगी उसी समय मुझे अटैक कर देना है, जिससे जो स्पाइडर है इसके ऊपर काफ़ी ज़्यादा एक्स्ट्रा डैमेज होने वाला है, जो कि मेरे लिए काफ़ी ज़्यादा इजी कर देगा इसको फिनिश करना। और देखते हैं एक पत्थर उसके आके मुंह पे लगता है जिससे उसको काफ़ी ज़्यादा डैमेज होता है, 289 का डैमेज पड़ता है। एंड शैडो बोलता है फिर से मुझे छिपना होगा, एंड जैसे मेरी स्किल ख़त्म होने वाली होगी उससे 1 सेकंड पहले निकलना है और इसके ऊपर पत्थर का अटैक कर देना है। ये हर बार ऐसे ही करता है। एंड इसके बाद यहाँ से हमारा सीन शिफ्ट हो जाता है और सीधा सीन टाउन के अंदर आता है। यहाँ पर दिखाया जाता है बहुत सारे लोग आपस में बातें कर रहे होते हैं और मधुमक्खियों की तरह भिन भिन कर रहे होते हैं। फिर यहाँ पर एक अनाउंसमेंट होता है कि लीडर बोर्ड एक्टिवेटेड, शैडो ने ब्रोंज लेवल के मॉन्स्टर को मारकर अपने आप को लेवल 2 में अपग्रेड कर लिया है। सैंड टाउन का लीडर बोर्ड अब एक्टिवेट हो चुका है और इस लीडर बोर्ड में बस एक ही नाम दिखाया जा रहा होता है जो कि शैडो होता है, और लेवल 2 पे शैडो जा चुका है, जिसको देखकर यहाँ पर जितने भी प्लेयर्स होते हैं वो सारे आपस में बात करने लगते हैं कि यहाँ पर ये क्या चल रहा है
और यहाँ पे बस एक ही नाम क्यों है, और ये शैडो है कौन, कोई शैडो को जानता है क्या, कोई मेरी शैडो से बात करा देगा क्या। और यहाँ पे जितने भी लोग होते हैं वो ऐसे ही बात कर रहे होते हैं और बोल रहे होते हैं कि यार मैं इतने बार मर चुका हूँ और ये बंदा लेवल 2 पे जा चुका है, ये अच्छा नहीं है। और तभी दिखाया जाता साइड में उस लड़की को, उस घमंडी लड़की को जो कि अपने बंदों से बात कर रहे थे। क्या क्या ये शैडो वही है क्या जो हम जिसका पीछा कर रहे थे, लेकिन वो चला कहाँ गया था, और क्या उसने इतनी जल्दी एक बॉस मॉन्स्टर को मार दिया। हमने तो लिटरली हमारी पूरी गैंग ने एक नॉर्मल मॉन्स्टर को नहीं मार पाए और उसने अकेले एक बॉस मॉन्स्टर को मार दिया। वो कितना ज्यादा ताकतवर है, क्या तुम मेरे साथ कोई मजाक कर रहे हो या फिर एक सिस्टम का एरर है। और तभी देखते हैं उन दोनों बंदों को, जो कि एक लड़की और एक कपल होता है एक तरीके से, ये लोग बोल रहे थे क्या क्या किसी ने उस मॉन्स्टर को मार दिया, क्या ऐसा हो सकता है कि उस पतले से लड़के ने मार दिया, उस शैडो वाले लड़के ने, ऐसा कैसे हो सकता है। लेकिन ये अब मर चुका है। तभी दिखाते हैं हमारे मेन कैरेक्टर के पास सीन शिफ्ट होता है और यहाँ पे दिखाया जाता है कि उसके जो 30 एक्सपीरियंस पॉइंट मिल चुका होता है, उसका लेवल 1 से 2 हो चुका है, उसे एवोल्यूशन पॉइंट वगैरह भी मिले होते हैं और काफी सारे स्किल्स, मतलब स्किल्स में इंप्रूवमेंट थोड़ी बहुत तो हुई होती है। एंड फिर दिखाया जाता है, बताया जाता है कि इसके जो अनाउंसमेंट है वो पूरे वर्ल्ड में हो चुका है। एंड देखते हैं कि जो क्रॉलर होता है उसकी जो बॉडी होती है उसमें सारे लाइफ स्पेंड वगैरह निकल चुके होते हैं। फिर शैडो बताता है कि जितने भी यहाँ पर मॉन्स्टर थे, इस बड़े वाले मॉन्स्टर के मरते ही छोटे छोटे सारे के सारे यहाँ से भाग जाते हैं। फिर एक और विंडो इसके सामने आता है जिसमें इस स्पाइडर के सारे रिवॉर्ड होते हैं, जिसमें से 46 लाइफ स्पेंड होते हैं जो कि ट्रेडेबल होते हैं। और इसको एक स्किल मिली होती है जो कि ग्रीडी हैंड यानी कि लालची हाथ, ये ब्राउन्ज लेवल की स्किल है। एक और ब्राउन्ज लेवल का क्रोजिव डैगर मिलता है जो कि अटैक पावर को 35% से प्लस और एजिलिटी को 4% से, और इसको यूज करने के लिए रिक्वायरमेंट लेवल 1 है और इसको अनलिमिटेड एवोल्यूशन पॉइंट मिले हैं जो कि रियलिटी में अनलिमिटेड ही है। इतनी सारी चीजों को देखने के बाद भी हमारे मेन कैरेक्टर का नजर उस लालची हाथ यानी ग्रीडी स्किल के ऊपर ही जाता है। एंड इसका शैडो इसकी डिटेल्स को चेक करता है जिसमें दिखाता है इसका नाम है ग्रीडी हैंड और ये एक असैसिन स्किल है जो कि बस एक असैसिन ही यूज कर सकता है। और हाँ, इसका यूज तुम मरे हुए मॉन्स्टर के ऊपर कर सकते हो जिससे तुम्हें बहुत ज्यादा फायदा हो सकता है, जिसमें तुम्हें 20% का एक्स्ट्रा लूट मिल सकती है। और इसका यूज का रिक्वायरमेंट भी लेवल 1 है, जिसको देखकर शैडो वो सोचता है क्या मुझे ये पता ही नहीं था कि एक ब्राउन लेवल का मॉन्स्टर मुझे एक गॉड टियर स्किल दे सकता है। गॉड टियर कोई बड़ी बात नहीं है, ये बस एक गॉड टियर मतलब बस नाम है, कुछ ज्यादा खास नहीं है। बस इसलिए खास है क्योंकि ये बस असेसन ही यूज कर सकते हैं, इससे लूट ज्यादा मिलता है। ये स्किल मिलने वाले लूट को काफी ज्यादा इंक्रीज कर देता है और ये आने वाले लेट गेम में बहुत ज्यादा हेल्पफुल होने वाली है। इसमें 3 तरीके के होने वाले, स्टार्टिंग, मिडल और लास्ट में होने वाला लेट गेम, जिसमें काफी ज्यादा फाइट होने वाली है। रिसोर्सेज के लिए बहुत ही कड़ी फाइट होने वाली है और शैडो बताता है कि ये ग्रीडी हैंड स्किल इसको बहुत ज्यादा फायदा देने वाली है लेट गेम के अंदर। अगर ये किसी मॉन्स्टर को मारेगा तो उसे एक्स्ट्रा लूट मिलेगी। और शैडो बताता है कि इसे अब भी याद है कि एक बंदा था जिसके पास सेम ग्रीडी हैंड स्किल थी, उसकी कॉम्बैट स्किल तो एवरेज थी बट वो पूरे गेम में सबसे ज्यादा ढूंढे जाने वाला बंदा बन गया था। मतलब कि लोग उसे हर बार अपने गिल्ड के अंदर लेना चाहते थे, भले वो कमजोर हो या ना। इसी वजह से वो जहाँ भी जाता अपने पर्सनल गार्ड्स को अपने साथ लेके जाता। तभी इसको एक जोरदार आइडिया आता है और बोलता है वेट अ मिनट, भले ही एक्टिवेशन में 20% बूस्ट लिखा हो पर मैं इसे अपने अनलिमिटेड टैलेंट के साथ जोड़ दूं तो क्या मैं अनलिमिटेड लूट पॉइंट और लाइफ स्पेंड पॉइंट को कलेक्ट कर पाऊंगा। शैडो के इतना बोलते ये सीन यहाँ से शिफ्ट हो जाता है। फिर दिखाया जाता है हमारा सीन आता है एक बिल्डिंग के तरफ जो कि शायद एक तरीके से कॉलेज हो सकता है मे बी। एंड यहाँ पर एमसी की बहन और उसकी फ्रेंड चल रही होती है। तो एमसी की फ्रेंड बोलते है क्या तुम अपने भाई को फोन करके कल रात के लिए सॉरी नहीं बोलोगी कि हम लोग उसके एग्जाम छोड़ के उसके कॉन्सर्ट में गए थे उसको सपोर्ट करने के लिए, तो शायद तुम्हारा भाई अभी नाराज होगा। तो लड़की बोलती है नहीं, मेरा भाई नाराज हो या ना हो मुझे उससे फर्क नहीं पड़ता और उसकी वजह से ही हम लोग लेट हो गए थे उसके कॉन्सर्ट में जाने से, वरना हम उनको अच्छे से सपोर्ट कर पाते और इसमें सारी की सारी गलती मेरे भाई की है। फिर बोलते हैं अच्छा क्या ऐसा है, वैसे मुझे कभी कभार लगता है कि तुम्हारा भाई बहुत ज़्यादा अच्छा है, मुझे कभी कभार जलन होती है तुमसे कि तुम्हारे पास इतना अच्छा भाई है। फिर ये जो बहन होती है वो बोलती है मुझे फर्क नहीं पड़ता उससे सॉरी बोलना चाहिए मेरे से, और वैसे ही वो मेरा सगा भाई नहीं, वो मेरा एक स्टेप ब्रदर है। फिर ये जो लड़की होती है दोस्त वो बात को बदलने के लिए बोलती है अच्छा वैसे तुम्हारे फेस पे क्या हुआ है, तो बोलती मैं फिसल गई थी इसलिए लग गया। तभी देखते हैं आगे की तरफ की बहुत ज्यादा भीड़ लगा होता है क्लासरूम के आगे, तो ये लोग आगे जाके सोचते हैं यहाँ पे क्या हो रहा है। फिर ये आगे जाके रूम के अंदर चेक करते हैं तो देखते हैं एक जो इनका क्लासमेट होता है वो डेस्क पर सो रहा होता है और उसकी आधी बॉडी इनविजिबल हो गई होती है, मतलब पूरी बॉडी बट आधी इनविजिबल हुई होती है और कुछ बंदे उसको उठाने का ट्राई कर रहे होते हैं। सावी की फ्रेंड अपने एक दोस्त से पूछती है कि अरे इस बंदी को क्या हो गया, तो बंदा बताता है कि ज्यादा कुछ तो मेरे को भी नहीं पता
बट ये बंदा बोल रहा था कि मैं सोने जा रहा हूँ, छोटा सा नींद लूंगा। और जैसे हमने पीछे मुड़ के देखा तो ये आधा ट्रांसपेरेंट हो रखा था और हमने इसे उठाने का भी ट्राई किया था, बट ये उठ नहीं रहा। और ये एक लौता बंदा नहीं है, इंटरनेट पे ऐसे बहुत सारे आर्टिकल और बातें की जा रही है जो कि ऐसे ही आधे गायब हो जा रहे हैं। और एक्सपर्ट का बोलना है कि जैसे तुम सोओगे तुम ऐसे आधे ट्रांसपेरेंट हो जाओगे और फैंटम ट्रांसपेरेंट मोड में चले जाओगे, और ये किसी को नहीं पता कि ये क्यों हो रहा है। तो सावी के फ्रेंड बोलते हैं मुझे शायद अपने पेरेंट्स को कॉल करके बता देना चाहिए कि दुनिया में क्या चल रहा है, और तुम्हें भी अपने भाई को कॉल कर देना चाहिए। फिर ये बोलते हैं मुझे उससे फर्क ही नहीं पड़ता, ऐसा कि मैंने कभी उसको कॉल भी किया हो। इसके जैसे बंदा तो ऐसा ही बेहतर होगा कि ये ऐसे ही मर जाए। अरे यार, ये कुछ जैसे मुंह खोल रहे कुछ ज्यादा ही जहरीला बोल रही है। दूसरी तरफ सैडो को एक नोटिफिकेशन आता है जिसमें लिखा होता है कि तुम्हारी ग्रीडी हैंड अपग्रेड हो चुकी है, अब ये ब्रोंज से गोल्ड पर आ चुकी है, और अभी भी ये असेसन स्किल है। और इसका पहले लूट 20% था, अब ये 20% से इंक्रीज होकर 70% हो चुका है। एक और नोटिफिकेशन आता है जिसमें बताया जाता है कि तुमने ग्रीडी हैंड को लर्न कर लिया है, और इसके आगे +2 लिखा है, यानी कि लेवल 2 पे पहुंच चुका है। और हाँ, इस समय मेरे एग्जाम्स खत्म है और मैं काफी ज्यादा डिमोटिवेटेड हूँ, तो प्लीज डू लाइक सब्सक्राइब यार, थोड़ा मोटिवेट करो। सैडो इसके बाद अपने स्किल को यूज करता है, दिखाया जाता है इसके हाथ में एक पंजा टाइप का कुछ आने लगता है, बहुत सारी रिंग्स उसके हाथ में आने लगती है जैसा ढोंगी बाबा टाइप का, एंड उसके हाथ पे बहुत ज्यादा स्पेल्स आने लगते हैं। एंड इसी के साथ नोटिफिकेशन आता है कि तुमने ग्रीडी हैंड को एक्टिवेट कर लिया है। इसके बाद अपने स्किल को एक सामने पड़े हुए मॉन्स्टर के ऊपर यूज करता है, जिससे इसे 2 लाइफ स्पेंड और 46 दिन की ट्रेडेबल लाइफ स्पेंड मिल गया, जिसको देखकर सैडो बिल्कुल ही खुश हो जाता है कि ओह माय गॉड, मुझे इतना सारा लूट मिल चुका है, मुझे 2 इवोल्यूशन पॉइंट मिल चुका है और मुझे बस 3 इवोल्यूशन पॉइंट चाहिए, जिसके बाद मैं ग्रीडी हैंड को लेवल 3 पर ले जा सकता हूँ, जिसके बाद मुझे 100% लूट मिलेगा। इसके बाद सैडो यहाँ से सैडो बन के गायब हो जाता है और बोलता है गायब होते हुए कि शायद इसके बारे में अभी तक तो गवर्नमेंट को पता भी चल गया होगा और जल्द ही पूरे वर्ल्ड को पता चल जाएगा। और जैसे पूरे वर्ल्ड को पता चलेगा, सारे लोग सुनामी की तरह इस वर्ल्ड के अंदर आने लगेंगे और मुझे अपने प्रोग्रेस को बहुत ज़्यादा तेज करना पड़ेगा। इसके लिए मैं सारे के सारे अपने इक्विपमेंट को यूज़ करने वाला हूँ। एंड इसके बाद लेवल 1 के रिक्वायरमेंट को यूज़ करके आगे जाने लगता है और सोचता है कि ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा गवर्नमेंट को पता चलने में कि इन सभी स्किल्स को रियल वर्ल्ड में भी लाया जा सकता है। ऐसा होते ही पूरे वर्ल्ड में कियोस छा जाएगा, सारे लोग आपस में लड़ने लगेंगे स्किल्स को इस वर्ल्ड से रियल वर्ल्ड में ले जाने के लिए। और स्किल को रियल वर्ल्ड में ले जाने के लिए 2 कंडीशंस हैं। पहला, तुम्हें लेवल 10 का होना होगा, और दूसरा, तुम्हारे पास इनफ लाइफ स्पेंड होनी चाहिए। और छोटे छोटे मॉन्स्टर को मारकर मुझे बहुत ज्यादा कम लाइफ स्पेंड मिलने वाली है, तो मुझे बॉसेस को मारना चाहिए जिनसे मुझे एक्स्ट्रा मिल सकता है। तभी उसका आवाज आता है साइड से, ये ले, ये मारा, वो मारा। तभी सोचता है ये कहाँ से आवाज आ रहा है, फिर सोचता है चलो एक बार जाके देख कर आता हूँ क्या चल रहा है। एंड जैसे बाहर में आता है, बारिश हो रही होती है और ये देखता है कि नीचे की तरफ काफी सारे प्लेयर्स आपस में नहीं लड़ रहे होते, एक बॉस से लड़ रहे होते हैं। यहाँ पे नीचे की तरफ बहुत बड़ी खाई होती है, लेकिन हमारा मेन कैरेक्टर एक जंप में नीचे आ सकता है और नीचे देखते हैं एक मॉन्स्टर से 3 लोग लड़ रहे होते हैं, जिसका नाम होता है स्प्रिंट प्रेडेटर, जो कि लेवल 2 का होता है, ब्रॉन्ज लेवल पे। इसका शैडो सोचता है एक स्प्रिंट प्रेडेटर, ये तो एक परफेक्ट टाइम है। सामने देखता है वांग मिंग, इसको मैंने यहाँ पे एक्सपेक्ट नहीं किया था, मैंने नहीं सोचा था कि मैं इससे यहाँ मिल जाऊंगा। तो वो अफवाह सच्ची थी। लोग कहते थे कि वांग मिंग जब फर्स्ट टाइम गॉड सेकंड गेम के अंदर आया था तो उसने एक पूरी टीम बनाई थी हिडन क्लास प्लेयर्स के साथ, जिसमें 6 के 6 मेंबर्स हिडन क्लास वाले थे। तभी दिखाया जाता है वांग मिंग को जो कि एक मॉन्स्टर से लड़ रहा होता है और बोलता है होली सील्ड, जिसके बाद बहुत बड़ी गोल्डन कलर की होली सील्ड अपीयर हो जाती है, जो कि वांग मिंग को उस मॉन्स्टर से बचा रही होती है। और वो मॉन्स्टर अटैक लगातार किए जा रहा होता है, लेकिन वांग मिंग को कुछ भी नहीं होता। हमारा मेन कैरेक्टर बताता है इसके पास एक होली सील्ड का पावर है, एंड उसमें दूसरी मेंबर जो कि एक मेज है, जो कि फायर अटैक करती है उस मॉन्स्टर के ऊपर और उसके ऊपर 70 का डैमेज पड़ता है। तो सैडो बताता है कि ये जितने भी लोग हैं हिडन क्लास वाले, उनके डैमेज इंक्रीज हो जाती है क्योंकि उनके पास हिडन क्लास है, और ये काफी ज्यादा बेनिफिशियल है। एंड दिखाया जाता है दूसरे मेंबर को जो कि एक आर्चर होता है, इसके पास भी हिडन क्लास होता है, सार पाई शूटर नाम का। इसके पास भी एक नॉर्मल आर्चर से दुगने स्टेट्स है और इसके पास बिल्ड इन ऑटो एम है। और चौथा है एक प्रीस्ट जो कि ओरेकल प्रीस्ट है, और इसके पास नॉर्मल प्रीस्ट से ज्यादा पावर है दूसरों को हील करने के लिए। और इधर दिखाया जाता है आर्चर अपने अटैक कंटिन्यू रखता है और बहुत सारे अटैक करता है, बारिश कर देता है, लेकिन जो डीमन है वो बिल्कुल ही बचे जा रहे हैं, एक भी अटैक उसको लगता नहीं है। और इसी बीच इस मॉन्स्टर ने वांग मिंग के शील्ड को तोड़ दिया होता है। तो आर्चर बोलता है डैम, ये मॉन्स्टर कितना ज्यादा फास्ट है, इसको एक भी मेरी तीर लगी ही नहीं। और दिखाया जाता है वांग मिंग को प्रीस्ट हील भी कर रहा होता है। वांग भी बोलता है प्रीस्ट मुझे हील करके रखना, मुझे मरने मत देना। एंड इसके बाद ये सारे अटैक करने के लिए तैयार हो जाते हैं और सोचते हैं हम एक एक डैमेज करके इनको मार देंगे।
वैंग बोलता है एक ही डैमेज करके तुम इसे मार दोगे, लेकिन तुम लोग ये बात भूल गए कि तुम लोग अभी जंगल के अंदर हो, और जंगल के अंदर जैसे जैसे तुम्हारी फाइट ज़्यादा डिले होगी वैसे ही बहुत सारे मॉन्स्टर अट्रैक्ट होंगे। और देखते सच में मॉन्स्टर यहाँ पर आ रहे होते हैं, ग्रीन कलर जो कि ब्राउन कलर के स्लाइम में फंसे हुए मॉन्स्टर होते हैं जो कि इनके ऊपर अटैक करने के लिए आते हैं। शैडो बताता है इन मॉन्स्टर के बारे में जो कि एक प्रेडेटर है, जो कि लेवल 2 के मॉन्स्टर है, जो कि काफ़ी ज़्यादा खतरनाक हो सकते हैं इन सभी के लिए। और देखते तभी एक लड़का जो होता है अपने पार्टनर को बचाने के लिए आगे की तरफ आता है और बोलता है बॉस बच के रहना। एंड इतना बोलने के बाद ये मॉन्स्टर के ऊपर अटैक करने के लिए चला जाता है, उसके हाथ पे मारता है, उसका हाथ थोड़ा बहुत कटता है और जितना भी हाथ होता है वो स्लाइम के अंदर कन्वर्ट हो जाता है। और तभी देखता है एमसी कि अरे डैम, ये एक और हिडन क्लास का प्रोफेशन। और देखते ये बंदा सोचते हैं बस 33 का डैमेज। और इसके बाद जो मॉन्स्टर होते हैं वो ग्रीन कलर का लिक्विड इसके ऊपर फेंक देते हैं, जो कि बहुत ज़्यादा बदबूदार डिस्गस्टिंग होता है। और इसके जो मॉन्स्टर का साथी मॉन्स्टर होता है वो भी सेम चीज़ करता है। जिसके बाद इन सभी प्लेयर्स के ऊपर बहुत ज़्यादा लिक्विड आ चुका होता है, बहुत ज़्यादा डिस्गस्टिंग होता है, इसलिए चिल्ला रहे थे कितना ज़्यादा बदबूदार है। और इस सब के वजह से इन सब का जो मूवमेंट स्पीड है वो काफ़ी ज़्यादा स्लो हो जाती है। और एक लड़की के पीछे क्राफ्टर लग चुका होता है, जिसको देखकर हमारा एमसी एकदम से गायब होता है और इसके पास आता है और इसका गर्दन उड़ा देता है, जिसको देखकर ये सारे एकदम से चौंक जाते हैं, ये कौन है जिसने एक अटैक में इसको मार दिया। और देखते हैं जो मॉन्स्टर होता है वो इसकी लाइफ एनर्जी में कन्वर्ट हो रहा होता है, जिसको देखकर ये लड़की बोलती है डैम, कौन था, कोई तो हमारी मदद कर रहा है और ये काफी ज्यादा ताकतवर है, इसके एक अटैक में सब कुछ गेम बच गया। और देखते हैं जो तलवारबाज होता है उसकी नजर अभी भी इस मॉन्स्टर के ऊपर होती है और ये बता रहा होता है कोई कैसे मार सकता है एक शॉट में, हम लोग सारे लोग मिलके लेवल 1 के नहीं मार पा रहे, 10 सेकंड लगता है हम लोगों को मारने में पूरे ग्रुप के साथ, और इस बंदे ने अकेले मार दिया। तभी इसके पीछे वाले मॉन्स्टर का भी हेड एक शॉट में खत्म हो जाता है और ये सोचते हैं ओ माय गॉड ये क्या कर दिया। और तभी देखते ये बंदा बोलता है तुम लोगों ने देखा उस बंदे ने एक शॉट में उस मॉन्स्टर का हेड उड़ा दिया, क्या तुमने देखा वो एक शॉट में उड़ा दिया, क्या तुम उसको जानती हो। तो लड़की बोलती है नहीं। तभी वांग विंग चिल्लाता है किस्मत से वो बंदा हमारी तरफ है, तो टाइम वेस्ट मत करो और जल्दी से जाओ उसको मारने के लिए तैयार रहो सबके सब। और देखते यहाँ पर बस स्पिरिट प्रेडेटर बचा होता है और वांग विंग एक पेड़ के ऊपर बैठा होता है। तभी उसके सामने एक विंडो आता है जिसमें दिखाया जाता है 40 एक्सपीरियंस पॉइंट और एक एवोल्यूशन पॉइंट उसको मिला होता है, और इसी साथ ही एक स्किल मिला होता है जिसका नाम वेनम डॉट होता है। इसके साथ ही 8 दिन की ट्रेडेबल लाइफ स्पैन भी मिलती है। साइडो सोचता है क्या एक वेनम डॉट स्किल जो कि मिडल रैंक की, परफेक्ट, अब इसे इवॉल्व करो। एंड ये इवॉल्व होते के साथ ही ये लेवल 2 पे चल जाती है और ये लेवल 2 पे जाने के साथ ही ये सिल्वर रैंक की एक क्लासिक स्किल हो जाती है जो कि असैसिन ही बस यूज कर सकते हैं। इसका मैक्स रेंज है 14 मीटर्स और डार्ट लगने पर 120 का कॉन्टिन्यूस डैमेज पड़ने वाला है। और डार्ट लगने के साथ इसमें वेनम इंजेक्ट हो जाएगा जिससे 5 सेकंड तक उसको कंटिन्यूसली डैमेज पड़ेगा हर सेकंड। और इसकी रिक्वायरमेंट है लेवल 2 और 50% का डैमेज 5 सेकंड तक कंटिन्यूसली देने वाला है। और वार्मिंग को दिखाया जाता है जो कि उस मॉन्स्टर से लड़ रहा होता है। मॉन्स्टर ने एक अटैक किया तो उसने शील्ड से रोक लिया, लेकिन दूसरे अटैक उसके पेट के अंदर चला जाता है, जिसके बाद जो मॉन्स्टर होता है उसने दूसरे अटैक को भी सेम करता है और उसके अपने दोनों हाथों को उसके अंदर घुसा दिया होता है। और जो हीलर होती है वो हील कर रही होती है वांगमिंग को और सोच रही थी मैं इतने ज़्यादा अटैक को नहीं हील कर सकती। और वांगमिंग जो होता है वो बोलता है तुम लोग यहाँ से जल्दी भाग जाओ। तभी देखते हैं एक अटैक आता है और उस मॉन्स्टर के हेड में लग जाता है, जिसके बाद वो मॉन्स्टर बहुत तेज चिल्लाने लगता है, चीखने लगता है। ये देख के यहाँ पे जितने प्लेयर्स होते हैं वो काफी ज्यादा शॉक हो जाते हैं कि ये कैसे हो सकता है कि कोई एक अटैक में ही उसके पूरे हाफ डैमेज कर सकता है। और देखते जो मॉन्स्टर होता है उसके पूरे खून सारे तरफ निकल रहा होता है, पूरे खून के फव्वारे बह रहे होते हैं और वो घुर कर रहा होता है। और देखते उसने अपने हाथ को भी पीछे कर लेता है, जिसकी वजह से ये लड़का होता है ये लड़का नीचे गिर जाता है और इसके मत्थे से पानी का फव्वारा निकलने लगता है एंड इसके लिए बहुत तेज चिल्लाता है और जमीन पे पड़ जाता है। और इसको हर सेकंड 324 और 324 का अटैक डैमेज पड़ रहा होता है, जिसकी वजह से वो वहीं पर गिर के मर जाता है। इसी के साथ एक विंडो दिखाया जाता है जिसमें लिखा होता है कि 90% से ज्यादा तुमने डैमेज दिया है, इसलिए सारे लूट तुम्हें दिया जाता है। तुमने मारा है एक स्प्रिंट प्रेडेटर को जो कि ब्राउन्ज लेवल का था और तुम्हें 600 एक्सपीरियंस पॉइंट मिल रहे हैं एंड तुम्हें 2 एवोल्यूशन पॉइंट मिला है और इसी के साथ तुम्हारा लेवल जो है लेवल 3 हो चुका है और तुम्हें 53 डेज का लाइफ स्पैन मिला है। और एमसी सोच रहा होता है कि मुझे नहीं पता था कि डार्ट स्किल मेरे और भी स्किल्स को ट्रिगर कर देंगे और अब मैं अनलिमिटेड डार्ट फेंक सकता हूँ और इस अर्ली और मिड गेम में मुझे हराने वाला कोई नहीं होगा। और इधर दिखाया जाता है हिडन क्लास के प्रीस्ट ने वांगमिंग की जान बचा ली होती है, लेकिन जो वांगमिंग होता है वो हमारे मेन कैरेक्टर के अटैक डैमेज को देख के बहुत ज्यादा ही हैरान होता है और सोच रहा होता है कि क्या वो इतना ज्यादा कैसे ताकतवर हो सकता है।
और तभी देखते हैं जो लूट लाइट होती है वो कलेक्ट हो रही होती है और एकदम से गायब हो जाती है, जिसको देखकर ये बंदा बिल्कुल शॉक हो जाता है कि हैं लूट लाइट किधर गायब हो गई। एक्चुअली लूट लाइट के अंदर ही सारे लूट होते हैं। वांग मिंग खड़ा होता है और हाथ जोड़ते हुए बोलता है मास्टर थैंक यू मेरी जान बचाने के लिए, और हाँ ये जितने भी लूट थे वो सारे आपके हैं और अब मुझे यहाँ से जाना चाहिए। और वांग मिंग बताता है कि हाँ तुम लोगों को इतनी जल्दी किसी पे भरोसा नहीं करनी चाहिए और तुम लोग बहुत ज़्यादा मेहनत करो। और जो वांग मिंग होता है वो बोलता है थैंक यू इतने सारा ज्ञान देने के लिए, और यहाँ से अपनी टीम को लेकर जाने लगता है और बोलता है जब भी आपको कोई भी मेरी मदद की ज़रूरत हो आप मुझे कभी बुला सकते हैं और अब अपना जो भी लूट है वो एग्जामिन कर सकते हैं। तो अब हम यहाँ से चले जाते हैं और मेरा नाम वांग मिंग है। और तभी जिसमें एक लड़की होती है वो भी बोलती है मेरा नाम क्लिन थे, मेरी जान बचाने के लिए थैंक यू। और यहाँ से एक बंदा उसको पकड़ के बोलता है हमें यहाँ से जाना चाहिए। एंड इसका शैडो भी दिखाया जाता है जो कि सोच रहे थे चलो यहाँ से सारे चल गए, अब मैं अपना लूट को कलेक्ट वगैरह कर सकता हूँ। और हाँ जो वांग मिंग है वो एक तरीके से भरोसेमंद हो तो सकता है क्योंकि इसका बहुत ज़्यादा फायदा भी हो सकता है मेरे को, क्योंकि इसके ऊपर जो सरकार है वो भी भरोसा करती है और ये एक अच्छी टीम में भी है। एंड इसके अपने ग्रीडी हैंड स्किल को यूज़ करता है। एंड इसी के साथ हमें दिखाया जाता है एक विंडो में दिखाया जाता है कि तुम्हें 3 एवोल्यूशन पॉइंट और 55 दिन का लाइफ स्पैन और तुम्हें एक लेदर ग्रेव का ब्रोंज लेवल का स्किल मिला है। एंड इसके बाद एमसी लेदर ग्रेव्स को एक्टिवेट करता है जिसमें दिखाया जाता है 9% से फिजिकल डिफेंस, 5% से ऑल एलिमेंट और 15% से रेसिस्टेंस बढ़ चुका है। और इसका रिक्वायरमेंट लेवल 2 है, जिसको देखकर हमारा मेन कैरेक्टर सोचता है ये काफ़ी ज़्यादा अच्छा होगा कि मुझे काफ़ी सारा लूट मिल चुका है इजीली, और ये स्किल काफ़ी ज़्यादा अच्छी है। एंड इसके साथ जैसे ही मेरा बैग भर जाएगा मैं टाउन के लिए चला जाऊंगा जहाँ पर मैं लाइफ स्पेंड के बदले अपने काफ़ी सारे गियर्स को बेच दूंगा। और सीरियस होते हुए बोलता है पिछली लाइफ के मुकाबले इस बार मेरी स्पीड 100 गुना ज़्यादा फास्ट है और सॉन्ग 5 जल्दी मैं तेरे लिए आ रहा हूँ। इसके बाद हमारे सीन शिफ्ट होता है, दिखाया जाता है कुछ बंदे मॉन्स्टर से लड़ रहे होते हैं। तभी एक बंदा बोलता है यहाँ पे बहुत सारे मॉन्स्टर आ ही जा रहे हैं, हमें यहाँ से भागना होगा। तभी जो एक लड़का होता है वो देखता है किसी परछाई को और उसका देखते देखते वो उसको देखता ही रह जाता है क्योंकि उसके सामने एक बहुत बड़ा सा ट्री मॉन्स्टर होता है जिसके बीच में बहुत बड़ा होल होता है, जिसको देखकर सारे के सारे प्लेयर दंग रह जाते हैं। एंड तभी वो ट्री मॉन्स्टर अपने होल से कुछ तो अटैक करता है जिसमें बहुत सारी वाइन्स निकलती हैं जो कि पर्पल ऑरा के साथ ढके होते हैं, जो कि काफ़ी ज़्यादा खतरनाक अटैक होता है। और यहाँ पे जितने भी होते हैं प्लेयर्स उन सबको लगता है सारे मर के टाउन के अंदर दोबारा टेलीपोर्ट हो जाते हैं। उनमें एक बोलता है डैम ये मॉन्स्टर कितना ज़्यादा ताकतवर था, उसने एक अटैक में हम सबको मार दिया, ये मॉन्स्टर बहुत ज़्यादा खतरनाक हो गए हैं और हमें इस गेम को लीव करने के लिए कम से कम लेवल 3 का होना पड़ेगा, हमें लगता है टीम बनानी पड़ेगी। तो एक बंदा अपने बॉस से बोलता है हमें लगता है 2 या फिर मतलब 7-8 बंदों की टीम बनानी पड़ेगी। तो बॉस बताता है नहीं ऐसा भी हम नहीं कर सकते क्योंकि मैंने पिछली बार देखा था कुछ बंदों ने टीम बनाया था लेकिन फिर भी वो मारे गए क्योंकि मॉन्स्टर्स की संख्या काफ़ी ज़्यादा है और अगर हमने ज़्यादा बड़ी टीम बना ली तो हो सकता है कि हम किसी बॉस को अट्रैक्ट कर ले जो हमें एक अटैक में भी मार सकता है। और ऐसा भी हो चुका है पहले ही, हमें कुछ तो करना होगा। तभी देखते हैं एक और टेलीपोर्टेशन ओपन होता है जिसमें दिखाया जाता है वही येलो बालों वाली कॉमेडी लड़की टेलीपोर्ट होके आती है और उसके सारे टीममेट्स बात कर रहे होते हैं कि क्या हुआ यार, हम लोग फिर से मारे गए, क्या हम लोग बिना लेवल 3 कंप्लीट किए हुए अपने वर्ल्ड में नहीं जा सकते दोबारा, इस गेम को छोड़ नहीं सकते। इस गेम में तो हमारे पास कॉन्फिडेंस है, बाहर पूरी बॉडी है, अगर हम बाहर नहीं गए तो हम भूख प्यास से मर जाएंगे। और लेवल 3 कंप्लीट करना इतना ज़्यादा हार्ड क्यों है, उससे पहले हम जा क्यों नहीं सकते। और फिर ये बताता है कि हम 3 बार पहले ही मर चुके हैं, हमारे पे बस 10 दिन का ट्रेडेबल लाइफ बचा है जो कि काफ़ी ज़्यादा जल्दी अगर हम दोबारा मरेंगे तो ख़त्म हो जाएगा। और तभी जो ये लड़की होती है इसका नज़र जाता है रैंकिंग बोर्ड के ऊपर जहाँ पर शैडो लेवल 3 पे पहुँच गया होता है और वो सबसे पहला बंदा होता है। और लेवल 2 पे वांग मिंग होता है, लेवल 3 पे कोई बलाला नाम का बंदा होता है, उसको इग्नोर करो। और इस लड़की का ध्यान सिर्फ हमारे मेन कैरेक्टर शैडो पे होता है और सोच रही होती है कि ये शैडो इतनी ज़्यादा जल्दी कैसे लेवल अप कर रहा है। और ये लड़की काफ़ी ज़्यादा हमारे मेन कैरेक्टर से जल रही होती है और सोचती है कि अगर ये बंदा हम मुझे लेवल अप करने में मदद करे तो हो सकता है कि मैं जल्दी से जल्दी लेवल 3 कर लूँ। फिर ये बोलते हैं सारे के सारे बंदे जाओ और ये बात फैला दो कि मैं शैडो को हायर करना चाहती हूँ मुझे लेवल 3 पर करने के लिए, और अगर इसने मुझे लेवल 3 कंप्लीट करा दे तो मैं इसको दूंगी, मतलब पैसा दूंगी 10 मिलियन। सारे के सारे बंदे सोचे 10 मिलियन। और ये लड़की खुद भी सोचती है कि अगर मेरे को कोई खुद भी 10 मिलियन का ऑफर देता तो मैं भी रिजेक्ट करने से पहले बहुत बार सोचती। और शैडो की आई चीज़ है और देखते शैडो को जो कि एक मॉन्स्टर को मारा होता है जो कि लेवल 2 का
कंटेमिनेटर होता है जिससे मारने से 20 एक्सपीरियंस पॉइंट और 1 एवोल्यूशन पॉइंट मिलता है। इसका शैडो बोलता है करेक्ट टाइम आ चुका है सिस्टम, तुम मेरे हैंड ऑफ एवरेस्ट को इवॉल्व करो। इसके जो सिस्टम होती है वो भी हाँ बोल के इसके हैंड ऑफ एवरेस्ट स्किल को इवॉल्व कर देती है और 5 एवोल्यूशन पॉइंट को काट लेती है, जिसके शैडो के पास 0 एवोल्यूशन पॉइंट बचता है। जिसके बाद हमें एक नया विंडो दिखाया जाता है जिसपे लिखा होता है हैंड ऑफ एवरेस्ट प्लेटिनम जेड रैंक का पहुंच चुका है। एक असेसन स्किल है। इस स्किल का यूज करने पे 110% जो लूट पहले मिल रहा था अब वो 160% हो चुका है और इसमें से 20% लूट लेवल 1 से अपग्रेड हो जाएगा, जिसको देखकर एमसी बिल्कुल ही खुश हो जाता है कि ओ माय गॉड, लूट के लेवल अप होने का चांस 20% है। और अगर मैंने इसको और भी अपग्रेड किया तो हो सकता है कि ये 100%, यहाँ तक कि 200% भी हो सकता है, 300% भी, तो उसके काफी ज्यादा खुश हो जाता है। और जैसे जाने वाला होता है तभी इसको एक आर्ट मिलती है, पीछे मुड़ के देखता है एक बहुत बड़ा क्रिएचर होता है जिसको बोलता है ये तो डैम्ड है। और ये डैम्ड वही मॉन्स्टर है जो कि बंदा बता रहा था कि एक ही स्लैश में 40 बंदों को खत्म कर दिया था, ये वही वाला डैम्ड है। एंड इसके बाद हमें इसकी इन्फॉर्मेशन दी जाती है जिसमें बताया जाता है कि एक डैम्ड है, ये ब्रोंज लेवल का बॉस मॉन्स्टर है जो कि खतरनाक है। और इसको दिखाया जाता है ये सिल्वर कुछ मतलब चमकीले ट्रेडेबल लाइफ स्पैन वगैरह को एब्जॉर्ब कर रहा होता है, जिसको देखकर शैडो बोलता है कि इसने लगता है अभी अभी 40 लोगों को मारा होगा शायद। और हमारे एमसी का तुम देख सकते हो कितना तक करेक्ट बंदे कर रहा है और सोचता है कि यार मेरा तो बैकपैक ही फुल हो गया, वरना मैं इसको मार देता और अभी मारने का कोई फ़ायदा ही नहीं होगा क्योंकि बैकपैक फुल होने की वजह से मैं कुछ उठा ही नहीं पाऊंगा। और हो सकता है कि ये थोड़ी देर में इन सारे एनर्जी को लेकर लेवल अप भी हो जाए। एंड इसके बाद शैडो यहाँ पर शैडो के अंदर गायब हो जाता है घुस के और सोचता है जितने देर में मैं अपना सामान वगैरह बेच के आता हूँ, जितने देर में लेवल अप हो जाए ताकि इसको मारने में थोड़ा और मजा आए। एंड उसके टाउन के अंदर हमारा सीन शिफ्ट होता है। यहाँ पे दिखाया था कुछ बंदे आपस में बात कर रहे होते हैं कि ये देखो हम मर के अपना लाइफ कम किए जा रहे हैं और ये जितने भी अमीर लोग हैं ये कुछ ना कुछ नए नए आइडिया निकाले जा रहे हैं। अब इनने आइडिया निकाला है कि 10 मिलियन शैडो को कोई देना चाहता है जिसके बाद लेवल अप कराए। तभी देखते हैं इन सबके पीछे एक लड़की होती है जो कि रो रही होती है, सोच रही थी कि हम जैसे कॉमनर को कोई भी हेल्प नहीं कराएगा। और तभी देखते हैं शैडो की खतरनाक सी एंट्री होती है। यहाँ पर आता है शैडो के अंदर से निकलता हुआ एंड यहाँ पर आते ही एक बटन क्लिक करता है सेल के लिए और शॉप को ओपन कर लेता है। ये बताता है यहाँ पर कुछ वेपन और कुछ टेक्निक्स वगैरह को सेल की जाएगी, तो जल्दी जल्दी सारे के सारे आ जाओ। एंड यहाँ पर ये बैठ जाता है एंड ये देखकर सारे के सारे बंदे पागल हो जाते हैं कि यहाँ पर शैडो आया है और सारे जल्दी जल्दी आ जाते हैं। और ये सब देखते हैं कि पहले से ही शैडो के पास 2 ब्रॉन्ज लेवल के गियर्स है और वो 2 बेचना भी चाहता है। ये कितना ज्यादा अमीर है और इसका नाम तो देखो एक बार, शैडो। क्या ये सच में शैडो है जो नंबर 1 पर है? क्या ये सच में शैडो है? तभी देखते हैं एक लड़की को जो कि बिल्कुल अच्छे से फिट फाट होती है, बिल्कुल माल पानी सब अच्छा होता है एंड ये आ रही होती है। तभी बोलते हैं ये सब हम शैडो का फेस क्यों नहीं देख पा रहे। फिर हमें बताया जाता है कि जो शैडो है उसने अपने फेस को हाइड कर रखा है ताकि कोई भी उसको पहचान ना सके। और ये लड़की आती है और बोलती है आइस स्कॉन स्पेल का कितना प्राइस है, जिसको सुनकर शैडो बोलता है 100 दिन के ट्रेडेबल लाइफ और सोचता है कि जरूर ही लड़की ग्रे वाइट होगी जो कि एक विलेज की चीफ एक तरीके से है और इसने भी अपने फेस हाइड सिस्टम को एनेबल कर रखा है। प्राइस को सुनकर लड़की बोलती है ये प्राइस कुछ ज़्यादा ही नहीं है, क्या तुम इसको सस्ता नहीं कर सकते। फिर शैडो बताता है कि आइस स्पेल जो है वो काफ़ी ज़्यादा हंटिंग में मदद करने वाली स्किल है और इससे तुम्हारी जो हंटिंग है वो 4-5 गुना बढ़ जाएगी, तो इसका प्राइस जो है वो बिल्कुल करेक्ट है। फिर लड़की बोलती है क्या तुम इसे रियल लाइफ के मनी से एक्सचेंज नहीं करोगे, तो शैडो बोलता है नहीं, जिसको सुन के सोचते हैं यार ये तो काफ़ी ज़्यादा बंदा वैसा है। फिर शैडो बताता है कि अगर तुम्हें मनी का यूज़ करना है तो तुम किसी और से खरीद सकती हो ट्रेडेबल लाइफ, उसके बाद तुम आ सकती हो मेरे खरीदने के लिए, मैं थोड़ी देर के लिए तुम्हारे आइटम को रिजर्व कर सकता हूँ। जिसको सुन के ये लड़की अपने टीममेट से जाती है, बात करती है कि अब हमें क्या करना चाहिए, क्या हम एक्सचेंज कर ले। तो जितने बंदे होते हैं वो बोलते हैं कि तुम लीड कर रही हो इसलिए हम जल्दी जल्दी लेवल 2 पर आ गए हैं, तो जैसा तुम बोलो वैसा ही करेंगे, मेरे कोई ऑब्जेक्शन नहीं है। लड़की भी ने बताती है कि आइसिस कॉन स्पेल से हम जल्दी जल्दी लेवल अप कर लेंगे और लेवल 3 पे चल जाएंगे और जैसे ही लेवल 3 पे चल जाएंगे तो हम इस गेम को क्विट करके बाहर जा सकते हैं और बाहर में तुम सबको तुम्हारी लाइफ स्पेंड के बदले तुम्हें पैसा दे दूंगी। एंड उसके बाद यहाँ पर आती है और शैडो से बोलते चलो अब डील करते हैं एक। एंड उसके बाद ये दोनों आपस में डील करने के लिए तैयार हो जाते हैं। फिर शैडो सोचते हैं हाँ इसकी टीम सारी साइड लेवल 2 पे चल चुकी है तो इनको 100 दिन का ट्रेडेबल लाइफ इकट्ठा करने में ज़्यादा कोई बड़ी बात है। एंड इसी के साथ एमसी के पास एक नोटिफिकेशन आती है कि तुमने आइस कॉन स्पेल को सेल किया है जो कि 100 ट्रेडेबल लाइफ स्पेंड के बदले है। अब तुम्हारे पे पहले था 268, अब तुम्हारे पे बढ़ चुका है 100 दिन का
एंड तभी देखते हैं एक लड़की इसके पास दौड़ते हुए आती है, घमंडी वही लड़की, और यहाँ पर अपने कमर पे हाथ रखते हुए बोलती है एटीट्यूड में कि शैडो मैं तुम्हें एक ऑफर देना चाहती हूँ, तुम मुझे प्रोटेक्ट करो और लेवल अप कराओ, मैं तुम्हें रियल लाइफ में पैसे दूंगी, वो भी कैश में 10 मिलियन। इस बात को सुन के इसके पीछे के लड़के बोलते हैं किसी ने शैडो को 10 मिलियन दिया बस लेवल अप कराने के लिए, ये लड़का तो रातों रात अमीर बनने वाला है। और दिखाते हैं इस लड़की को जो कि शैडो से बोल रही होती है तुम सुन लो, तुम्हें मैं बहुत सारा पैसा देने वाली हूँ और तुम मुझे लेवल अप कराओगे। जिसको शैडो सोचते हैं ये तो वही लड़की है जो कि मेरी पिछले लाइफ में एक गुंडे वाली गैंग की लीडर थी, जिसको गवर्नमेंट में बाद में जाके इसको खत्म कर देते इसके पूरी गैंग को। और ये लड़के अभी बता रहे थे कि मेरे पापा ये हैं, तुम्हें पैसे दे देंगे। शैडो मन में सोच रहा था, रिपोर्ट के मुताबिक बताया गया था कि इस लड़की ने यहाँ पर पैसे दे दे के सबसे ट्रेडेबल लाइफ वगैरह ले लिए थे, और जितने भी यहाँ बंदे थे उनको धमका के अपने टीम में शामिल करा लिया था, अपने लिए काम करा रही थी फ्री में, और जो मान नहीं रहा था उसको रियल लाइफ में ले जाके मरवा दे रही होती है। तो सोचता है कि ये ऐसे लोगों को जिंदगी में मतलब धरती पे बोझ है, और इसके मुंह पे रिजेक्ट कर देता है कि, और जिसको सुन के हैं बक्की हक्की बके रहते हैं, तुमने मुझे मना किया, तुम सुन लो, अपने आप में ज्यादा मत बनो, अभी इसको किसी को भी नहीं पता इस गेम के बारे में चल क्या रहा है, लेकिन अगर तुम मुझसे हाथ मिलाओगे तुम राजाओं वाली जिंदगी जियोगे, तुम अपनी कीमत बताओ तुम्हें क्या चाहिए। लेकिन शैडो बोलता है मुझे कुछ भी नहीं चाहिए, अगर तुम्हें कुछ नहीं खरीदना तो तुम जल्दी से अपना सड़ा मुंह हटाओ और मेरा काम करने दो। जिसको सुन के ये लड़की बिल्कुल गुस्से में आ जाती है कि है तुम्हारी इतनी हिम्मत, तुम मुझे ये बोल रहे हो, एक तो मैं तुम्हें मौका दे रही हूँ मुझे सर्व करने के लिए, जिसके बदले मैं तुम्हें बहुत सारा पैसा देने के तैयार हूँ, और तुम अपने आप में एटीट्यूड दिखा रहे हो, अगर यही तुम रियल लाइफ में होते तो मैं तुम्हें एक बहुत अच्छा सा सबक सिखाती। जिसको सुन के शैडो बोलता है एक शब्द और मैं तुम्हारी पूरी टीम का गर्दन धड़ से अलग कर दूंगा। जिसको सुन के यहाँ पे जितने भी उसके बंदे होते सारे के सारे डर जाते हैं, जो कि हमारे मेन कैरेक्टर का डेडलिस्ट ऑरा देखकर, और यहाँ से भागने लगते हैं दुम दबा के। एंड उसके थोड़ी देर में नोटिफिकेशन आता है कि तुमने 19 दिन का ट्रेडेबल लाइफ हासिल किया है और तुमने ये चीज़ बेचा है, और इसके पास लास्टली इसके पास 546 दिन की ट्रेडेबल लाइफ आ चुकी है। और जितने भी लोगों ने यहाँ से इसके खरीदा है सारे के सारे बिल्कुल खुश होते हैं, और वो बोल रहे होते हैं कि अब मैं भी बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हो चुका हूँ। एंड इसके शैडो सोचता है कि जितना भी सामान था मेरे को बेचने का वो सारा मैंने बेच दिया है, अब जाके उस डैम को देखना पड़ेगा वो कहाँ है, उसको तो अब गेम बजा दूंगा। एंड इसके बाद यहाँ से गायब होके जाने लगता है, जिसको देखकर यहाँ पे जितने भी बंदे होते हैं वो सोचते हैं ये बंदा कहाँ चला गया, ये एकदम से गायब कैसे हो गया। और शैडो मन में सोच रहा होता है अपने इन लोगों को भी पता नहीं है कि रियल वर्ल्ड में भी इन स्किल्स को ले जाया जा सकता है इन ट्रेडेबल लाइफ्स का यूज करके, और जल्द ही ये पूरा वर्ल्ड जो है वो मिक्स होने वाला है, और रियल वर्ल्ड की मनी सारी की सारी वेस्ट हो जाने वाली है, और ट्रेडेबल लाइफ ही एक नया मनी का सोर्स बनेगा। एंड उसके बाद हमें देखने को मिलता है ये लड़की यहाँ पे दौड़कर आ गई होती है अपने दोस्त के साथ, और यहाँ पर आने के बाद काफ़ी हाफ रही होती है। एंड उसके बाद सोचती है वो बस्टर्ड, वो शैडो, उसने मुझे धमकाने की कोशिश की और उसने मेरा ऑफर भी रिजेक्ट कर दिया, मैं इस बात को कंफर्म करूंगी कि वो रियल लाइफ में जैसे ही मिले उसका डेथ कंफर्म हो। तभी एक लड़का जो होता है वो बोलता है हेलो सिस्टर, और जिसको सुन के ये लड़की भी कंफ्यूज हो जाती है। फिर जो ये लड़का होता है वो बोलता है कि मेरा नाम है माओ लेजून और तुम मुझे बुला सकते हो ओल्ड माओ, दिखने में बिल्कुल सुनियो जैसा लग रहा होता है तो हम इसको सुनियो ही बोलेंगे। एंड ये बंदा बताता है कि मैं लेवल अप करने के कुछ ट्रिक जानता हूँ जिससे तुम हम लोग लेवल अप कर सकते हैं, और मेरा लेवल 2 है। लेकिन ये लड़की भी इतनी आसानी से इसके चंगुल में नहीं फंसती, वो बोलती है कैसी ट्रिक। ये बंदा भी मुस्कुराते हुए बोलता है मैं यूजुअली सबको तो बताता नहीं हूँ, लेकिन आपके लिए स्पेशली मैं बता सकता हूँ। जैसा कि हम सभी के पास थोड़े बहुत पॉइंट्स होते हैं तो हम उसका यूज़ एजिलिटी में कर सकते हैं, जिससे हमारी स्पीड इतनी तो हो जाएगी कि हम इजीली क्रोलर से बच सकें, और जैसे ही हमारी फास्ट स्पीड हो जाएगी हम उससे इजीली बच पाएंगे। जिसको सुन के ये लड़की बोलती है ओ माय गॉड डैम, ये तो मैंने सोचा ही नहीं, और मैंने अपने सारे पॉइंट पावर में लगा दिए। ओल्ड यानी कि सुनियो से बोलती है चलो ठीक है, तुम्हें थोड़ी बहुत ट्रिक्स वगैरह तो पता है, और मैं इसके 10 मिलियन तो नहीं दे सकती क्योंकि तुम काफ़ी ज़्यादा पावरफुल नहीं हो शैडो की तरह, लेकिन हाँ मैं तुम्हें थोड़ा बहुत यानी कि 5 मिलियन दे सकती हूँ कैश में। जैसे ही मेरा लेवल 3 होगा और अपने वर्ल्ड में जाएंगे तो मैं तुम्हें कैश में, समझ रहे हो, कैश में पैसे दूंगी, पैसा ही पैसा होगा। और तुम लोग लाइक सब्सक्राइब कर दो यार, तुम्हें पैसा चाहिए तो, वैसे मैं नहीं दूंगा, तुम लोग खुद कमाओ। एंड उसका सुनिए बोलता है नो प्रॉब्लम, वैसे शैडो है तो ताकतवर लेकिन काफ़ी ज़्यादा स्टूपिड है, जिसने 10 मिलियन को ठुकरा दिया, ठुकरा के मेरा प्यार मेरा इंतकाम देखेगी, क्या ही बोला जाए। एंड इसका सीन शिफ्ट होता है शैडो के पास,
वो जा रहा होता है डाल डाल पे, पात पात पे उछलते हुए, एंड वो पहुंच जाता है डैम्ड के पास, जो कि मॉन्स्टर था ट्री वाला, जिसके पेट में बहुत बड़ा गड्ढा था। यहाँ पर आने के बाद शैडो देखता है अच्छा तो ये सिल्वर लेवल पे पहुंच चुका है, और यहाँ पे अभी भी काफ़ी ज़्यादा मिस्ट है, क्या ये अभी भी लेवल अप कर रहा है? एंड उसके बाद वो एक डांट निकालता है और सोचता है कि अगर ये लेवल अप कर रहा है तो इसको लेवल अप करने में अभी भी 8 घंटे के अराउंड लग सकते हैं। फिर शैडो सोचता है इतना कौन वेट करेगा, फिर डार्ट को निकालता है, स्टेल्थ को तोड़ता है एंड एक अटैक करता है जिससे 659 का डैमेज पड़ता है उसको, और लगातार उसको पड़ने लगता है 219 का डैमेज। और ये जो डैम था वो भी सोच रहा था है ये कहाँ से मेरे ऊपर अटैक आ चुका है, और बिल्कुल पागल हो जाता है। लेकिन हमारा शैडो बिल्कुल शैडो के अंदर गायब हो जाता है और ये बंदा अपने अटैक को चार्ज करने लगता है, जिसको देखकर शैडो सोचता है एक सिल्वर टीयर बॉस की ब्रोंज टीयर बॉस की हेल्थ से 3 से 4 गुना हेल्थ ज़्यादा होती है। और ये जो मॉन्स्टर होता है वो अपने अटैक को बिल्कुल रेडी कर लेता है एंड अपने अटैक को चल देता है, जिसकी वजह से ब्लू वाले बॉल के अंदर से बहुत सारे अटैक इधर उधर जाके गिर रहे होते हैं। लेकिन हमारे एमसी को कुछ भी फर्क नहीं पड़ रहा होता है, और एमसी सोच रहा होता है कि इस बॉस की हेल्थ इतनी है जितने मेरे 2 से 3 अटैक को तो इजीली झेल सकता है, लेकिन कुछ फर्क नहीं पड़ना। एंड उसका शैडो दिखाया जाता है जो कि आराम से बच रहा होता है, और शैडो सोच रहा है जल्दी से मेरा स्टेल्थ का कूलडाउन खत्म हो जाए फिर मैं इस पे अटैक करूंगा। और साथ में शैडो सोच रहा था जैसे मेरा स्टेल्थ खत्म होगा अपने स्टेल्थ को ब्रेक करूंगा, अटैक करूंगा जिससे उससे बहुत ज्यादा डैमेज होगा। और जो मॉन्स्टर होता है वो कहाँ पर होता है क्योंकि वो अपने आप को हील करने का ट्राई कर रहा होता है। फिर शैडो सोचता है हाँ यही है अच्छा मौका, एंड उसके बाद अपने एरो को निकालता है, यानी कि तीर जो भी कह सकते हैं, उसको एकदम से उसके अंदर मार देता है सर के अंदर, जिसकी वजह से बिल्कुल उसका जो फेस होता है उसके अंदर से फवारे निकलने लगते हैं ग्रीन कलर के खून के, और हर 5 सेकंड में 219 का डैमेज पड़ रहा होता है, 219 219 219। एंड जो मॉन्स्टर होता है उसकी तो हालत ही खराब हो गई होती है। एंड इसके बाद हमारे एमसी को देखकर ये मॉन्स्टर बिल्कुल यहाँ से डर के भागने लगता है। फिर शैडो सोचता है हाँ मुझे लगा ही था इसका हेल्थ बहुत ज़्यादा कम हो गया हो जिसकी वजह से मुझसे डर के भाग रहा है, लेकिन हाँ ये कितना ज़्यादा अच्छा है कि कोई मुझसे डर के भाग रहा है, अब मेरे लिए और ज़्यादा ईजी हो चुका है। एंड उसके बाद एक सर के ऊपर जब बिल्कुल जंप मारता है इस मॉन्स्टर के ऊपर और इसको खत्म कर देता है। जैसे ही शैडो ने इस मॉन्स्टर को मारा था उसको एक नोटिफिकेशन आता है जिसमें लिखा आता है कॉन्ग्रेचुलेसन, तुमने एक क्रोलर मास्टर को मार दिया है सिल्वर टीयर के, तुम्हें 1800 दिन का एक्सपीरियंस पॉइंट मिला है और तुम लेवल 5 को रीच कर चुके हो, यानी कि पहुंच चुके हो लेवल 5 पे, और तुम्हें 4 दिन का एवोल्यूशन पॉइंट मिला है और तुमने 124 दिन की लाइफ स्पैन लिया, वो भी ट्रेडेबल। के शैडो को दिखाता है जो कि बहुत ज़्यादा हंस रहा होता है हा 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 हा, मुझे विश्वास नहीं हो रहा मैंने 2 बार लेवल अप कर लिया और मुझे 4 एवोल्यूशन पॉइंट मिले हैं। एंड उसके हाथ को निकालता है और जो भी लूट वगैरह होता है उसको ग्रीडी हैंड से डबल कर लेता है, और एक विंडो खुलती है जिसमें लिखा होता है तुम्हें 4 दिन का एवोल्यूशन पॉइंट मिला है और एक और बार तुम्हें 4 दिन का एवोल्यूशन पॉइंट मिला है, तुम्हें 124 दिन का ट्रेडेबल लाइफ स्पैन मिला है, 124 दिन का ट्रेडेबल लाइफ दोबारा मिला है। एंड उसका शैडो सोचता है ओ माय गॉड ये तो काफ़ी ज़्यादा अमेजिंग है, लेकिन तभी जो उसका ग्रीडी हैंड वाली स्किल होती है वो अपग्रेड मतलब यूज हो जाती है, और जो सिल्वर लेवल की स्किल होती है वो गोल्ड टीयर पे पहुंच जाती है, जिसको देखकर शैडो बिल्कुल खुश हो जाता है कि ओ माय गॉड नाइस, मुझे इतना तो विश्वास था ये ग्रीडी हैंड से, लेकिन इसने लिटरली अपग्रेड कर दिया। कोई बात नहीं, वैसे ये काफ़ी ज़्यादा अमेजिंग है। एंड उसके सोचता है इसने काफ़ी ज़्यादा लूट गिरा दिया है, मेरे बैकपैक में उतना जगह नहीं है, मेरे बैकपैक में बहुत ज़्यादा थोड़ा सा जगह है, और अभी अभी तो मैं टाउन से आया था, अब लगता है दोबारा मुझे जाना पड़ेगा टाउन में, ये कितना ज़्यादा अनोइंग है लेकिन काफ़ी ज़्यादा अच्छा भी है मेरे लिए। एंड उसके शैडो सोचता है कि चलो अब उठा लिया जाए सारे को, लेकिन सोच रहा होता है कि यार प्लीज़ मेरे को ना बस कोई ऐसा मिल जाए जिससे मैं अपने स्टोरेज को अपग्रेड कर सकूँ, यानी कि मेरे स्टोरेज में और भी जगह आ सके। और जैसे अपने हाथ को उठाने जाता है वह सोचता अरे ये तो, और तभी हमारा सीन होता है वो शिफ्ट हो जाता है और हम देखते हैं एक टेलीपोर्टेशन पे जहाँ पर एक लड़की बोलती है फाइनली हम लोग जिंदा आ चुके हैं और हम लोग लेवल 3 पे जा चुके हैं, और हमें पता चलता है ये वांगमिंग की टीम होती है, और जिसमें लड़की होती है काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड होती है और बोलती है वांगमिंग भैया की वजह से हम लोग बिल्कुल जिंदा सेफली यहाँ पर आ चुके हैं। और जो लड़की होती है वो थोड़ा बहुत शर्माते हुए बताती है कि यार मुझे थोड़े से और ज़्यादा अच्छे कपड़े पहनने थे, मैं यार मिट्टी में लिपटी हुई थी तभी उन्होंने मेरा फ्रेंड रिक्वेस्ट एक्सेप्ट नहीं किया, काश मैं अच्छे से वहाँ मेकअप वेकअप लगा के होती यार। और जो लड़का होता है वो बोलता है हाँ तुम्हें सारे के सारे जो गियर्स वगैरह उसमें पहने रहना चाहिए, तो शायद वो तुम्हारा जो फ्रेंड रिक्वेस्ट है वो एक्सेप्ट कर लेता। और ये भी लड़की बोलती है हाँ, और ये लड़की जो है वो हमारे हीरो शैडो की बात कर रही होती है। तभी देखते हैं टाउन में एक अनाउंसमेंट होती है, होता है लिटिल अपडेट, शैडो जो है लेवल 5 पे पहुंच चुका है, जिसको सुनकर ये सारे के सारे बंदे हक्के बक्के रहते कि हैं लेवल 5 पे, ओ माय गॉड
और उन्होंने क्रोलर जैसे बॉस को भी मार दिया है। और अभी मैंने शैडो का नाम देखा था, वो लेवल 3 पे था 10 मिनट पहले, और वो लेवल 5 पे जा चुका। वो कितना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। और वैसे मेरी बहन जो है वो क्या बोलते हैं, अभी 18 साल की हो गई, तो मैं चाहता हूँ कि ऐसा कुछ हो जाए जिससे मुझे थोड़ा बहुत बेनिफिट मिल जाए। तभी एक बंदा बोलता है, उस बंदे ने 10 मिलियन ठुकरा दिया, तो तुझे लगता है वो तेरी बहन पे ध्यान देगा? जो वांगमिंग के टीम वाले बंदे होते हैं वो बोलते हैं, डैम, इसको हमने अभी तो 10 मिनट पहले लेवल 3 पे देखा था, ये सच में लेवल 5 पे पहुंच चुका है, ये कितना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, हम इसको कभी भी मुकाबला नहीं कर सकते। और जो वांगमिंग होता है वो बोलता है, चलो यार छोड़ो इस बंदे को, ये बंदा काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, हमें अब चलना चाहिए रियल वर्ल्ड में, और जो अपने दोस्त, फैमिली और जितने भी लोग हैं उनको थोड़ा सा वार्न कर देना चाहिए कि अब जो वर्ल्ड है वो थोड़ा और चेंज होने वाला है, तो उस हिसाब से सब अपने आप को बदल लें। एंड इसके बाद वांगमिंग की पूरी टीम लॉग आउट करने लगती है यहाँ से, और उसके थोड़ी देर बाद हमें दिखाया जाता है जो वांगमिंग होता है वो अपने रियल वर्ल्ड में उठता है और आंखें मिचते हुए बोलता है, अरे क्या हो गया, मैं रियल वर्ल्ड में आ गया। और जो इसके साइड में बंदा होता है वो बोलता है, हाँ वांगमिंग सर आप उठ गए, और भी बहुत सारे बंदों को वो बुलाने के लिए बोल देता है। और थोड़ी देर में देखते हैं यहाँ पे भीड़ लग जाती है, बहुत सारे वांगमिंग के दोस्त वगैरह आ जाते हैं जो कि बोलते हैं, वांगमिंग क्या तुम उठ गए, क्या तुम ठीक हो, तुम बिल्कुल अच्छे हो ना? और दूसरा बंदा बोलता है, हम आपके लिए बहुत ज़्यादा चिंता कर रहे थे, और आपको पता है, और आप जब सो रहे थे तो आपकी जो आधी बॉडी है वो बिल्कुल ट्रांसपेरेंट हो गई थी, जिसको देखकर हम लोग डर गए थे। और वैसे मैंने आपको बोला था कि आप जाओ आराम कर लो, आप प्लीज़ आराम कर लिया करो, ऐसे हमें डराया मत करो। तभी जो वांगमिंग होता है वो भी थोड़ा डरने लगता है और वो चिल्लाते हुए बोलता है, जाओ यहाँ सारे के सारे जितने बंदे हैं अपने ऑफिस में सबके सबको बुला लो, ये वर्ल्ड चेंज होने वाला है। इसके बाद हमें दिखाया जाता है एक पुलिस स्टेशन को, जिसके अंदर से बहुत तेज तेज आवाज़ आ रही थी कि तुमने बताया कि तुमने एक हिडन क्लास की पूरी टीम बनाई थी जो कि एक मॉन्स्टर से लड़ने गए थे, और वहाँ पे पूरी टीम ही मरने वाली थी, लेकिन एंड टाइम पर कोई आके तुम्हें बचा लिया और उसने एक शॉट में उस एनिमी को मार दिया। फिर वांगमिंग बताता है कि उस बंदे का नाम शैडो है और वो उस समय लेवल 3 का था, लेकिन जब हम लेवल 3 पर पहुंचे वो बंदा लेवल 5 पर जा चुका था, जो कि बहुत ज़्यादा फास्ट है। फिर जो सामने बंदा पुलिस वाला बैठा था वो बोलता है, लेवल 5 पर लेवल 3 से डायरेक्ट 2 लेवल जंप, ये कैसे हो सकता है, क्या उसने कोई चीट वगैरह का यूज़ किया है? और जैसा कि तुमने बताया शैडो लेवल 3 पर पहले था, तो लेवल 3 पर जाने के बाद रियलिटी में वापस क्यों नहीं आया और हमें उसने इन्फॉर्म क्यों नहीं किया, इसका मतलब क्या हो सकता है? तो वांगमिंग बताता है कि इसका तो मुझे कुछ ज़्यादा पता नहीं है। तो पुलिस वाला बोलता है, क्या हो सकता है ऐसा कि उसके फैमिली में कोई हो ही ना, वो ऑर्फन वगैरह हो, ऐसा हो सकता है? तो दोबारा वांगमिंग बताता है, मेरे को इसके बारे में कुछ नहीं पता। जो ये लड़की होती है वो गैस करती है, हो सकता है कि जो शैडो है वो ट्रांसमाइग्रेटर हो, ज़्यादातर ट्रांसमाइग्रेटर ऑर्फन ही होते हैं और हमेशा ही वो बहुत तेज़ी से ग्रो करते हैं, और जिसकी बातें सुन के यहाँ पे जितने बंदे होते हैं वो एकदम से चुप हो जाते हैं। फिर ये लड़की भी थोड़ा शर्मान लगती है और पूछते हैं, क्या मैं सही हूँ? लेकिन जो बंदे होते हैं वो बिल्कुल मतलब कोई बात इसकी माने नहीं रहा होता है। वैसे इसका तीर बिल्कुल निशाने पे गया है, कोई माने या ना माने। तभी जो एक ऑफिसर होता है वो बिल्कुल सख्त आवाज में बोलता है, आन्या तुम्हें ऐसे मजाक नहीं करना चाहिए सीरियस मौके पर, और लगता है आजकल तुम कुछ ज्यादा ही नॉवेल्स वगैरह पढ़ने लगी। पुलिस वाले की बात सुन के आन्यू भी अपना जीभ निकाल लेते हैं और सर खुजलाने लगती है कि हाँ थोड़ा बहुत हो रहा है। एंड जो सच्चाई है वो इस लड़की का बिल्कुल दफन हो चुका है, वो भी इस पुलिस वाले की वजह से, वरना ये सच्चाई बाहर निकल सकती थी, और ये सच्चाई किसी विलन के वजह से नहीं दफन हुआ है, इस पुलिस वाले की वजह से। तुम सोच सकते हो यार, जो बंदा सच्चाई बता रहा है उसे ही दफन कर दिया गया है। एंड उसका ये पुलिस वाला बिल्कुल सख्त आवाज में बोलता है, जैसा कि वांगमिंग ने सब कुछ बताया बिल्कुल सच लग रहा है, क्योंकि ये इन्फॉर्मेशन हायर अप से मैच कर रही है, और ये गेम सबसे ज़्यादा जो नुकसान दे रही है वो बुजुर्गों पर दे रही है, क्योंकि बुजुर्ग ज़्यादा खेल नहीं पाते इस गेम को और सोते ही गेम में जाते हैं और वहाँ पर जाके मर जाते हैं। और जो भी बंदे मरने मतलब जिनका भी लाइफ स्पैन 0 हो जाता है वो रियलिटी में उठते हैं। उन्होंने बताया कि हाँ वो रियलिटी में काफ़ी बार उस गेम के अंदर मर चुके हैं, जिसके वजह से वो रियलिटी में भी मारे जाते हैं। और ये बात सच है कि जिसका भी लाइफ स्पैन 0 होगा वो रियलिटी में भी जाके मारा जाएगा। फिर एक बंदा बोलता है, यार ये कैसा फिनोमिना है जो कि बिल्कुल भी हमें समझ नहीं आ रहा। फिर जो पुलिस वाला दूसरा होता है वो बोलता है कि ऐसा हो सकता है कि इस पृथ्वी से बाहर कुछ ऐसे एलियंस होंगे जो कि हमारे इस गेम के जरिए हमारे इस पृथ्वी पर कब्जा करना चाहते हों, ऐसा भी हो सकता है। ये काफ़ी ज़्यादा उल्लू उल्लू लग रहा है मेरे को। एंड फिर दिखाया जाता है यहाँ पर एक बहुत बड़ी मीटिंग हो रही होती है, जिसमें यही बात किया जा रहा था कि हायर अप्स ने कुछ बोला है कि जितने भी आर्मी वगैरह है उन सबको गेम के अंदर भेजा जाए और जितनी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन हो सके उन सबको बाहर लाया जाए और वर्ल्ड को बचाने में काम आए। ये एक मेजर इवेंट है जो कि पूरे वर्ल्ड को चेंज कर देने वाली है, और जितने भी नेशंस है सारे के सारे लगे पड़े हैं इस गेम को एक्सप्लोर करने में।
उन नेशन से जो भी हो सकता है वो अपना 100% दे रहे हैं। और अगर हम इसी में पीछे रह गए तो हम अथॉरिटी खो देंगे इस वर्ल्ड से, और हमें इस वर्ल्ड पे राज करना है तो मेहनत करना पड़ेगा। फिर वो आन्यू से बोलता है तुम एक टीम की लीडर रहोगी, और फिर वांग मिंग से बोलता है तुम उस टीम के को लीडर रहने वाले हो और तुम दोनों अपने लिए टीममेट खुद चुन सकते हो। और जैसा कि तुमने बताया कि शैडो जो है वो बहुत ज़्यादा ताकतवर है और उसकी जो पर्सनैलिटी है वो भी ठीक है, वो हमारे साथ दुश्मन नहीं है, वो बहुत ज़्यादा अच्छा है। तो तुम लोग कोशिश करो कि उसके साथ अच्छे रिलेशंस बना सको, और इसीलिए मैंने आन्यू को इस टीम का लीडर बनाया है, जो कि एक लड़की, और हो सकता है कि शैडो को इम्प्रेस कर दे और जिससे हमारा काम इजीली निकल जाए, जो कि एक नॉर्मल सा बात है। एंड उसके बाद बंदा बोलता है तुम लोगों को जाना है, शैडो से लड़ाई नहीं करना, शैडो से हो सके जितना ज़्यादा कोऑपरेट करा सको कराने का ट्राई करना, और ट्राई करना कि शैडो हमारा रिप्रेजेंटेटिव बन जाए। और बाकी सबके लिए ऑर्डर है कि तुम्हें सोसाइटी में लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करवाना है, ठीक है। तो यहाँ पे जितने बंदे होते हैं वो बोलते हैं ठीक है यस यस। और इस मीटिंग का मेन हेड बोलता है इस मीटिंग को अब डिसमिस किया जाता है। एंड उसके बाद हमें दिखाया जाता है सनसेट होते हुए, जो कि काफ़ी ज़्यादा अमेजिंग लग रहा है। फिर हमारा सीन शिफ्ट होता है एमसी के बहन के कॉलेज में, जहाँ पर वो अपने फ़ोन में कुछ कर रही होती है और उसके साथ में लड़कियाँ आपस में बात कर रही होती हैं कि ये गेम काफ़ी ज़्यादा डेंजरस है, और सुनने में आया है कि जो लोग एक साथ सोएंगे वो एक ही स्टार्टर विलेज में स्पॉन होंगे, जो कि काफ़ी ज़्यादा डिफ़िकल्ट बात है, क्योंकि मुझे जाके अब अपने पेरेंट्स को भी बताना पड़ेगा और उनको भी कैरी करना पड़ेगा। फिर दूसरी लड़की बोलती है कि अभी हमें अपने पेरेंट्स वगैरह को इसमें इन्वॉल्व नहीं करना चाहिए, क्योंकि उन लोगों को गेम्स वगैरह के बारे में कुछ भी नहीं पता, तो हो सकता है कि वहाँ पे दिक्कत आ जाए, तो अभी हम उन सबको इन्वॉल्व नहीं करेंगे। फिर दिखाया जाता है एमसी की बहन को, जो कि सोच रही होती है कि अभी तक एमसी ने कुछ मैसेज क्यों नहीं किया, जबकि इतना ज़्यादा चीज़ें हो चुकी है इस वर्ल्ड में, और उसने इस बार मेरे से माफ़ी भी नहीं मांगा, क्या उसको मेरी थोड़ी सी भी चिंता नहीं है। फिर ये अपने मन में ही सोचती है कि जब भी मैं पहले कभी भी ऐसे नाराज़ होती थी, गुस्सा होती थी, तो मुझे मनाने के लिए कोई ना कोई रास्ता ढूंढता था और हर बार मुझे मना ही लेता था कैसे ना कैसे करके। लेकिन इस बार ये कुछ ज़्यादा ही एटीट्यूड में आ गया। इस बार उसको मेरी थोड़ी सी भी चिंता नहीं है, और इस बार वो मुझसे कम से कम 1000 बार माफ़ी मांगेगा तभी जाके मानूंगी। और यहाँ तक कि इसने इस बार मेरे को थप्पड़ भी मारा है। एंड इसके बाद ये शर्माते सोचती है कि मैं कितनी ज़्यादा लकी थी कि ब्रदर सॉन्ग 5 के कॉन्सर्ट में जा पाई और मैं उनसे मिल पाई, और मैं कितनी ज़्यादा लकी थी। और ये जो 4 सेकंड गेम है, ये गेम बाहर निकलने के बाद ऐसा हो सकता है कि हम कभी जल्दी ना मिल पाए, और इसलिए मैं बहुत ज़्यादा लकी हूँ। और इस बार मैं ब्रदर सॉन्ग 5 के कितने ज़्यादा पास थी और वो कितने ज़्यादा स्मार्ट लग रहे थे, और बोलती है इमोशनल होके कि आई रियली मिस यू ब्रदर सॉन्ग 5। ये लड़की कितनी ज़्यादा पागल है। एंड इसी के साथ ये रियलिटी में आती है और सोचती है कि नहीं यार, ये वर्ल्ड कितना ज़्यादा। फिर इसको एक आइडिया आता है कि अरे जब सारे के सारे सोने के बाद गेम में जा रहे हैं, तो ऐसा हो सकता है ब्रदर सॉन्ग 5 भी गेम में आ सकते हैं सोने के बाद। ओह माय गॉड, और मैं उनसे मिल सकती हूँ, मैं उनके लिए फाइट करूँगी, हा हा हा। एंड इसके बाद यहाँ से चल जाती है अपने घर पे, अपने कपड़े वपड़े उतारती है और सोचती है कि जो एक बंदा है वो काफ़ी ज़्यादा जल्दी ग्रो कर रहा है, शैडो की बात नहीं कर रही, उससे मैं हो सकता है कि मैं उससे मदद वगैरह मांग सकूँ लेवल अप करने में। एंड उसके बाद हमें जांग वाई को दिखाया जाता है, जो कि अपने दोस्तों के साथ होता है। तभी उसके फ़ोन में बीप बीप की आवाज़ आती है। फिर वो देखता है कि अरे ये तो इस लड़की का मैसेज है। फिर वो इसमें लिखा होता है कि जीनियस एक्सपर्ट जैंग वाई, क्या आप मेरी मदद कर सकते हो, कुछ स्ट्रेटेजी वगैरह बता सकते हो। फिर ये सोचते हैं ओह माय गॉड, कॉलेज की गॉडेस ने मुझे मैसेज किया है, हा हा हा, अब तो इस बात का फ़ायदा उठाना पड़ेगा। एंड इसका ये इसी तरीके से चाल सोचता है और सोचता है कि मैं तुम्हें अपना बना लूँगा। एंड इसके बाद ये बंदा हमारी जो लड़की होती है उसको मैसेज करता है कि हाँ तुमने बिल्कुल सही बंदे को मैसेज किया है इन सब चीज़ों के बारे में जानने के लिए, तो मैं तुम्हें बता सकता हूँ। तो लड़की पूछती है अच्छा बताओ फिर क्या स्ट्रेटेजीज है। फिर वो बताता है कि तुम्हें शुरुआत में गेम में अपने जो सारे पावर जो वी पॉइंट्स वगैरह होंगे उनको एजिलिटी में डालना, जिससे तुम्हारी स्पीड काफ़ी ज़्यादा तेज हो जाएगी ताकि तुम मॉन्स्टर से बच सको। तो ये लड़की पूछती है अगर मेरे पे मैजिक पावर वाली पावर हुई तो फिर भी मुझे अपने सारे पॉइंट्स एजिलिटी में डालना होगा। तो सामने से जैंग वाई का मैसेज आता है कि हाँ फिर भी तुम्हें अपने सारे पॉइंट को एजिलिटी में डालना होगा। ये भी यूजलेस नहीं है मैजिक यूज़र के लिए भी, ये भी फ़ायदा देगा क्योंकि उनके कास्टिंग में ये मदद करेगा। तो लड़की बोलते थैंक यू, और ये लड़की भी थोड़ा सा चाल चलते हुए थोड़ा रोने वाला इमोजी वगैरह डालते हुए बोलती है कि क्या मुझे कोई हेल्प वगैरह मिल पाएगा, मैं कैसे लड़ूंगी, अगर फिर भी मैं नहीं जीत पाई तो। फिर सांग वही बताता है कि तुम्हें ज़्यादा कुछ नहीं करना, तुम्हें बस टीम फॉर्म करना है, और अगर कोई लेवल 5 पे चल जाएगा तो टेलीपोर्टेशन एक्टिवेट कर देगा और तुम्हें बस लेवल अप करना है अपना। दोबारा सांग वही एक बात बोलता है कि तुम्हें ज़्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है,
मैं गेम में, तुम आ जाओ, मैं तुम्हारी बहुत ज़्यादा हेल्प करूँगा। जिसका ये लड़की बिल्कुल खुश होती है, यस कोई तो सिंप है जो कि मुझे काम आ रहा है फाइनली। ये सिंप लोग भी मेरे थोड़े बहुत काम आ जाते हैं। देखो लड़की लड़के को कैसे यूज़ कर रही है, तो बचो लड़कियों से। एंड इसके बाद यहाँ पर आके सो जाती है और सोचती है अपने भाई के बारे में कि मैं तुम्हें दिखा दूंगी कि मैं कितनी ज़्यादा, और जब तक तुम गेम के अंदर आओगे जब तक मैं बहुत ज़्यादा पावरफुल बन जाऊंगी और मैं तुम्हें लेवल अप करने के लिए थोड़ा सा भी कैरी नहीं करूँगी, थोड़ी सी भी तुम्हारी मदद नहीं करूँगी और तुम्हें मार दूंगी, ऐसा सोच रही होती है। और फिर हमारा सीन शिफ्ट होता है एमसी के ऊपर, जो कि अपने लूट के सामने बैठा होता है और सोचता है गोल्ड टियर का लूट, ओ माय गॉड। एंड उसके बाद हमें दिखाया जाता है एक विंडो सामने आती है जिसमें इसी लूट के बारे में लिखा होता है कि ये कर्स रिंग है जो कि गोल्ड लेवल की रिंग है और इसमें सारे के सारे एजिलिटी तुम्हारे 8+ हो जाते हैं और इसमें डार्क एलिमेंट का जो है वो 26% से प्लस हो जाएगा, वीक पॉइंट अटैक मल्टीप्लायर का 0.1% से मल्टीप्लाई हो जाएगा और इक्विपमेंट रिक्वायर कि मतलब तुम्हें इसको पहनने के लिए कितने ज़्यादा लेवल की तो चीज़, इसमें 4 लेवल की ज़रूरत पड़ने वाली है। जिसको सोच के हमारा एमसी बहुत ज़्यादा खुश हो रहा था कि ओ माय गॉड, ये रिंग तो मेरे लिए काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल है और इसमें डार्क पावर से भी रिलेटेड काफ़ी ज़्यादा अमेजिंग फीचर्स हैं और मैं डार्क वाली एबिलिटी है तो ये मेरे काफ़ी ज़्यादा काम आने वाली है फाइट्स के अंदर और ये मेरे जितने भी पावर्स वगैरह हैं उनको प्लस कर दे रहा है, तो ये मेरे फाइट्स में काफ़ी ज़्यादा काम आने वाला है। तभी वो एक स्किल को देख के काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाता है। ये जो स्किल है वो सिल्वर लेवल की स्किल है, इंस्टेंट शैडो स्लैश, और ये एक असैसिन टाइप स्किल है जो कि काफ़ी ज़्यादा अमेजिंग बात है। और जो ये स्किल है वो 15 मीटर का इसका रेंज है और इसमें जब भी तुम चलोगे तो 5 सेकंड के लिए तुम इनविजिबल हो जाओगे और इस 5 सेकंड में 3 स्लैशेस अटैक लगेंगी और इसका जो कूल डाउन है वो 12 सेकंड का है या फिर 10.43 सेकंड्स का। और जो इसमें रिक्वायरमेंट है वो है 4 लेवल का होना और इसकी जो शैडो जो अटैक है उसकी जो चौड़ाई है 2.1 मीटर की चौड़ाई रहेगी और तुम्हारे सारे के सारे अटैक 100 के होने वाले हैं और ये एक बैक स्टेप अटैक है जो कि काफ़ी ज़्यादा अच्छा है। और एमसी बोलता है ओ माय गॉड, ये तो काफ़ी ज़्यादा अच्छा है, इसे जल्दी से लर्न कर लो। एंड उसके बाद सोचता है कि अब मुझे क्या करना चाहिए, मुझे इस स्किल को अपग्रेड करना चाहिए या फिर ग्रीडी हैंड को। फिर ये ग्रीडी हैंड को 8 एवोल्यूशन पॉइंट से अपग्रेड कर लेता है, फिर इसके पास 4 एवोल्यूशन पॉइंट बच जाते हैं। इसी के साथ एक और नोटिफिकेशन आता है जिसमें बताया जाता है कि तुम्हारा ग्रीडी हैंड स्किल पहले जेड लेवल पर था, अब डायमंड लेवल पर जा चुका है। ये एक असैसिन स्किल है जो कि काफ़ी ज़्यादा अमेजिंग बात है और ये पहले 160% लूट को इंक्रीज़ करता था और अब जाके 160 से 220% हो चुका है और ये पहले चांस था इसका 20% तुम्हारे स्किल का लेवल अप करने का, अब ये 20 से 40% हो चुका है। ये स्किल कुछ ज़्यादा ही ओवर पावर्ड नहीं होती जा रही। फिर शैडो बोलता है कि हाँ, जैसा कि मैंने सोचा था ये स्किल काफ़ी ज़्यादा मेरे काम आ रही है और अब मैं एक मॉन्स्टर को मारूंगा तो कम से कम मुझे 3 गुना ज़्यादा लूट मिलने वाला है और ये मेरे काफ़ी ज़्यादा काम आने वाली है। एंड इसका सोचता है कि अब मैं अपने शैडो स्किल इंस्टेंट किल को मैं अपग्रेड कर सकता हूँ अपने बचे एवोल्यूशन पॉइंट से। फिर एक और नोटिफिकेशन आता है जिसमें बताया जाता है इंस्टेंट शैडो स्लैश सिल्वर लेवल से गोल्ड को पार करते हुए प्लेटिनम लेवल पर जा चुकी है और अब इस स्किल का रेंज जो है बढ़ चुका है, पहले 15 था 18 हुआ और अब 21 मीटर तक हो चुका है। एंड इसकी जो स्लैश करने की जो पावर थी वो पहले 5 थी, फिर 6 हुआ और 7 हो चुका है और पहले जो स्लैश 3 होते थे और अब 4 और फिर 5 हो चुका है और इसका कूल डाउन पहले 12 था या फिर 10.43 था जो कि अभी भी सेम टू सेम है और इसकी लर्निंग रिक्वायरमेंट पहले लेवल 4 थी और एमसी ने पहले ही लर्न कर लिया है और इसके जो स्लैश की मोटाई थी वो 2.1 थी पहले जो कि अब 2.6 हो गई और उससे भी ज़्यादा बढ़ के 3.1 हो चुकी है और पहले हर स्लैश पे 100 का डैमेज होता था जो कि 150 हो चुका है और लास्ट में 200 का अटैक डैमेज हो चुका है और ये बैक स्टेप हर टाइम काउंट होगा। फिर एमसी बोलता है हाँ सब कुछ तो ठीक है लेकिन इसका कूल डाउन कम नहीं हुआ, लेकिन कोई बात नहीं, लेकिन फिर भी मैं इस पे रिलाय रह सकता हूँ और पूरे समय इनविजिबल रह सकता हूँ। और यहाँ पर तो सारे के सारे चीज़ें कचरा है लेकिन यहाँ पर एक वॉरियर का स्किल है जो कि मैं बाद में जाके बेच सकता हूँ। तभी एमसी को पीछे से कुछ गुर्राने की आवाज़ आती है, जब पीछे मुड़ के देखता है तो 4 क्रॉलर आ रहे होते हैं। फिर एमसी सोचता है वाव क्या टाइमिंग है, अब मैं अपनी स्किल का यूज़ कर सकता हूँ, चेक कर सकता हूँ। एंड इसी के साथ एमसी जो होता है इन सभी के ऊपर अपने स्किल का यूज़ कर देता है इंस्टेंट शैडो स्लैश। फिर देखते बहुत सारे स्लैश आते हैं और हमारा एमसी इनके आर पर आगे चला जाता है। फिर देखते बहुत सारे स्लैश इनके ऊपर लगे होते हैं
और यहाँ पे 725 का डैमेज पड़ा होता है। एंड इसके बाद हमें एक और स्क्रीन दिखाया जाता है जिसपे लिखा होता है तुमने लेवल 4 के क्लोरल को मारा है, तुम्हें 40 एक्सपीरियंस पॉइंट और 5 दिन का ट्रेडेबल लाइफ स्पैन मिला है। फिर शैडो बताता है कि उसकी जो स्पीड है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई है और फाइट में उसे ज़्यादा समय नहीं लगने वाला, वो जल्दी ही फाइट को ख़त्म कर सकता है। और अगर वो पॉइजन डार्ट का इस्तेमाल करे तो 2 डार्ट में ही क्रोलर को मार सकता है। एंड इसके बाद शैडो जो होता है अपने शैडो में गायब होकर यहाँ से भाग जाता है और यहाँ से जाते हुए सोच रहा होता है कि इसके पास 618 दिन की लाइफ स्पैन कलेक्ट हो चुकी है और भी इसको 900 कुछ लाइफ स्पैन चाहिए जिससे अपनी इस स्किल्स को रियल लाइफ के अंदर भी ले जा सकता है। और सोचता है अभी के लिए मुझे वापस टाउन के अंदर जाना होगा और जितने भी मैंने स्किल्स वगैरह को ले रखी है फालतू स्किल्स वगैरह को मुझे अब बेचना पड़ेगा ताकि मेरे को और भी ज़्यादा लाइफ स्पेंड आ जाए, ट्रेडेबल लाइफ हो। अब एमसी रियल लाइफ और गेम के बीच के डिफरेंस को बहुत तेजी से कम करते जा रहा है। फिर हमें दिखाया जाता है शैडो को जो कि हमेशा की तरह जंगलों में हंटिंग के लिए आया होता है और उसे पीछे की तरफ से कुछ लोगों की बात करने का आवाज़ सुनाई देता है। फिर वो वहाँ पर जाके देखता है तो वहाँ पर वही लड़की है जो घमंडी लड़की जो हमेशा अपने अपने एटीट्यूड में रहती है, वो अपने पूरे टीम के साथ यहाँ पर खड़ी होती है, आपस में बात कर रहे होते हैं। जो लड़का होता है वो बोलता है जैसे कि मिस आप लेवल 3 पर पहुँच चुके हो, कॉन्ग्रेचुलेसन, तो जैसा कि हमारा डील हुआ था वैसा हमारे पैसा मेरे को दे दीजिएगा। तो ये लड़की बोलती है हाँ मेरी कंपनी इतनी बड़ी है, तुम्हारे छोटे मोटे पैसे ईजिली दे सकती है, तुम मेरा नंबर ले सकते हो, तुम मुझे डायरेक्ट रियल लाइफ में आके कॉन्टेक्ट कर सकते हो। फिर ये घमंडी लड़की बोलती है मैं तुम्हें एक दिन के ट्रेडेबल लाइफ के बदले मैं तुम्हें रियल लाइफ के 10,000 रुपए दूंगी, जिसको देखकर ये बंदा भी खुश हो जाता है और सोचता है ओ माय गॉड इतना इजीली मेरे को इतना सारा पैसा मिल रहा है। और फिर मन इनसे बताता है कि शैडो जो है वो बहुत ज़्यादा बेवकूफ़ है जिसने आप जैसे महान मैडम का बात को सीरियसली भी नहीं लिया और इतने अच्छे ऑफर को ठुकरा दिया। फिर मन सोच रहा होता है गॉड सेकंड गेम पूरा का पूरा लाइफ स्पैन पे डिपेंड करता है, लेकिन मैं लाइफ स्पैन को इजीली मॉन्स्टर्स को मार के ले सकता हूँ। और वो लोग जो गेमिंग एबिलिटी को रियल मनी में कन्वर्ट करना जानते हैं वो असली जीनियस होते हैं। बस थोड़े दिन रुक जाओ और बेटा फिर तेरे को पता चल जाएगा कौन जीनियस है और कौन चमन है। एंड इसके बाद हमारा सीन शिफ्ट होता है एमसी के होम टाउन में, जहाँ पर दिखाया जाता है एक पोर्टल में कोई बंदा अपने हाथ डाल के कुछ तो करने का ट्राई कर रहा होता है। फिर हमें बाद में पता चलता है ये एमसी होता है जो कि बोलता है चलो यहाँ के भी टेलीपोर्टेशन एक्टिवेट मैंने कर दिया है। फिर इसके बाद हमारे सामने एक नोटिफिकेशन आता है जिसमें लिखा होता है सेल टाउन के टेलीपोर्टेशन एक्टिवेट करने के लिए प्लेयर को कॉन्ग्रेचुलेट किया जाता है। शैडो को इसको रिवॉर्ड में एक रेपुटेशन पॉइंट मिलता है और इसी के साथ शैडो को अलाउ है कि दिन में एक टेलीपोर्ट वो बिल्कुल फ्री कर सकता है और उसके बाद के लिए एक्स्ट्रा चार्ज लगेंगे। एंड इसके बाद बताया जाता है कि जो तुमने टेलीपोर्टेशन एक्टिवेट किया है ये पूरे वर्ल्ड में एक ही जगह पर टेलीपोर्ट है जो कि तुम्हारे इस टाउन हॉल में है। और ये एक टाउन जो टेलीपोर्टेशन है ये 2 वे रास्ता है, यानी कि अगर दूसरे तरफ कोई टेलीपोर्टेशन नहीं ऑन है तो इसका कोई मतलब ही नहीं बनता है। दूसरे टाउन में भी किसी को लेवल 5 पर पहुंच के टेलीपोर्टेशन को एक्टिवेट करना पड़ेगा तभी जाके कोई टेलीपोर्ट कर पाएगा एक दूसरे के विलेज में। मुझे पिछली जिंदगी की वजह से मुझे याद है सॉन्गफाई फायरफ्लाई विलेज में था, मैं यहाँ पर एक फॉर्मेशन बना सकता हूँ जिससे अगर कोई भी यहाँ पर टेलीपोर्टेशन को एक्टिवेट करेगा तो मुझे इजीली पता चल जाएगा। एंड इसके बाद इससे बाहर निकलते एमसी सोचता है कि टाउन्स के बीच में टेलीपोर्टेशन एक्टिवेट करना कोई बड़ी बात नहीं है, अभी के लिए मेन गोल है 10th लेवल पर पहुंच के गॉड अवेंडेड रिलम में जाना। फिर एमसी उसी रिलम को इमेजिन करते हुए बोलता है 10th लेवल के बाद से असली गॉड सेकंड गेम स्टार्ट होगा। एंड उसके टाउन के अंदर जाता है जल्दी से और 10 सेकंड के लिए शॉप को ओपन कर देता है। पता नहीं 10 सेकंड के अंदर क्या क्या बेच लेगा। एंड यहाँ पर 10 सेकंड के अंदर ही पूरे एरिया में पूरे टाउन में हल्ला मचने लगता है कि ओ माय गॉड मास्टर आ चुके हैं, ओ माय गॉड एक्सपर्ट आ चुके हैं, मैं इनका कितने देर से वेट कर रहा था 150 दिन की लाइफ स्पेंड लेके। मैं आशा करता हूँ कि इस बार कुछ मेजेस के लिए स्किल्स होंगी। लास्ट टाइम ग्रे ने एक्सपर्ट से स्किल ली थी आइस स्नो की, जिसके वजह से वो डायरेक्ट सेकंड लेवल पर जा चुकी है लीडर बोर्ड के। वो स्किल काफ़ी ज़्यादा खतरनाक थी। मैं चाहता हूँ कि इस बार कुछ एक्सपर्ट ऐसा ही कुछ खतरनाक सी स्किल लेकर आए हो। एंड उसके बाद एक बंदा देखता है ये बैटल रॉर के लिए एक स्किल बुक होती है जिसके लिए वो बंदा डायरेक्ट 300 दिन की लाइफ स्पेंड शैडो को डाल देता है। फिर साइड में एक बंदा बोलता है 300 दिन की लाइफ स्पेंड वो भी बस एक स्किल के लिए। फिर उसके साइड में बंदा जो होता है वो बोलता है कि अरे तुम्हारी आई साइट बहुत ज़्यादा वीक है, तुम्हें पता है इस वॉरियर स्किल से इस वॉरियर की फार्मिंग की स्किल काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाएगी और 300 दिन की लाइफ स्पेंड इसके सामने तो कुछ भी नहीं है। ये बंदा 2 दिन के अंदर अंदर बहुत ज़्यादा लाइफ स्पेंड को कलेक्ट कर लेगा। और दिखाया जाए तो सारे बंदे कुछ ना कुछ खरीद रहे थे, जूते खरीद रहे, कुछ वेपन खरीद रहे, कुछ टेक्निक्स खरीद रहे। ऐसे करते करते 1 मिनट के अंदर अंदर शैडो ने अपनी जितनी भी टेक्निक्स वगैरह बेचने के लिए यहाँ पर लाया था, जितना भी सामान सारा का सारा बिक गया होता है। एंड उसके बाद खड़ा होते हुए बोलता है फाइनली यहाँ पर मेरे 600 कुछ दिनों की लाइफ स्पेंड मैंने फाइनली बेच दिया है।
और मेरे पे टोटल हो चुका है 2174। इसको देखकर एमसी बोलता है यार ये भी इनफ नहीं है, मुझे और भी बहुत ज़्यादा मेहनत करना पड़ेगा तब जाके मैं लेवल 10 तक पहुंचूंगा। एंड इसके बाद जितने भी यहाँ के लोग होते हैं वो रोने लगते हैं, कुछ हंस रहे थे कुछ रो रहे थे क्योंकि उनको सामान नहीं मिला होता है। वो बोल रहे थे इस बार भी मेरे को कुछ नहीं मिला, क्या मास्टर कुछ और कुछ एक्सपर्ट नहीं दे सकते क्या? तभी देखते उसके सामने एक छोटी सी लड़की आती है और बोलती है एक्सक्यूज मी एक्सपर्ट, क्या आप मुझे इसके बदले कुछ दे सकते हैं? फिर हमें दिखाया जाता है वो एक प्यारी सी छोटी सी लड़की एक मेज होती है जिसके हाथ में एक रिंग होती है। फिर एमसी इस रिंग का डिटेल चेक करता है। इसको डिटेल चेक करने में पता चलता है कि एक स्पेस रिंग है जो कि इसके पास 12 स्लॉट होंगे जिसमें सामान रख सकता है, और ना ही ये किसी बैकपैक का और ना ही किसी चीज का स्पेस लेगा। फिर ये सोचता है स्पेस रिंग, बिल्कुल चौंक गया होता है कि स्पेस रिंग को देखकर। फिर ये बताता है कि जो स्पेस रिंग है वो बहुत ज्यादा रेयर होता है और कोई भी इंसान एक समय पे 3 बैकपैक ही ले सकता है, और ये रिंग कोई भी स्पेस नहीं घेर। स्पेस रिंग भले ही किसी भी मॉन्स्टर से मिल सकता है लेकिन उसका ड्रॉप रेट एक्सट्रीमली रेयर होता है। इस क्यूट सी लड़की का लक सच में काफ़ी ज़्यादा अच्छा है जो कि इसको इतनी रेयर रिंग मिल चुकी है जो कि 12 स्लॉट का है। अगर मैं पिछली लाइफ के हिसाब से इसका रेट लगाऊं तो इसका रेट 3600 में एक बार बिका था। फिर इस लड़की से पूछता है अच्छा लड़की तो चलो ये बताओ कि तुम इस रिंग को कितने दिन के ट्रेडेबल लाइफ में बेचना चाहोगी? फिर ये लड़की बोलती है एक्सपर्ट मुझे एक्चुअली इसको पैसों में नहीं बेचना, मैं चाहती हूँ कि आप मेरे फ्रेंड लिस्ट को मतलब फ्रेंड लिस्ट में आ जाए और मेरे साथ एक बॉस को फाइट में चलें, क्या आप हमारे साथ एक पार्टी फॉर्म करना चाहेंगे? फिर एमसी भी इसके लिए हाँ भर देता है। फिर जो लड़की होती है वो इसको फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजती है। फिर हमें लड़की का नाम पता चलता है, उसका होता है ब्लैक प्लम। फिर ये दोनों साथ में चलने लगते हैं। फिर एमसी पूछता है लड़की से अच्छा तो ये बताओ वो जो बॉस है उसका नाम क्या है? तो लड़की बोलती है वो काफ़ी ज़्यादा दूर था वो बॉस, इसलिए मैंने उसका नाम नहीं देखा, लेकिन जो बॉस था वो एक टूटी फूटी सी बोट में था। जिसको सुनकर एमसी बिल्कुल शॉक हो जाता है और बोलता है टूटी फूटी सी बोट, क्या ये गोल्डन घोस्ट शिप हो सकती है? फिर दिखाया जाता है गोल्डन घोस्ट शिप को। फिर एमसी बताता है कि ये गोल्डन घोस्ट शिप किसी भी लेवल पर आ सकती है और इसके आने का चांस बहुत ज़्यादा ही रेयर होता है, और इससे जो लूट गिरता है वो भी काफ़ी ज़्यादा अमेजिंग होता है। और पहले जब भी गोल्डन घोस्ट शिप आता था तो पूरे एरिया में तहलका मच जाता था, सारे लोग आपस में लड़ने लगते थे। और जो ये गोल्डन घोस्ट शिप है ये लगभग लेवल 5 का होना चाहिए और मेरे हिसाब से ये सबसे ज़्यादा ईजिएस्ट है अभी तक का गोल्डन घोस्ट शिप। फिर एमसी इस लड़की की तरफ देखते हुए सोचता है कि इस लड़की ने गोल्डन घोस्ट शिप को बिगनर विलेज में ढूंढा और 12 स्लॉट वाला स्पेस रिंग को ढूंढा। ये लड़की काफ़ी ज़्यादा लकी है। क्या ऐसा हो सकता है कि मेरी पिछली लाइफ में वही अफवाहों वाले कोई फिश है? फिर शैडो इस लड़की से पूछता है अच्छा वैसे ये बताओ कि तुमने घोस्ट शिप को ढूंढा कैसे? फिर ये लड़की बताती है कि मैं ऑफलाइन जाके फिशेस को पकड़ रही थी एंड उसको पकड़ने के बाद मैं ऑनलाइन आके हंटिंग के लिए अपने दोस्तों के साथ जाने वाली थी और लेवल अप करने वाली थी, लेकिन इतना धीरे धीरे लेवल अप कर रहे थे वो लोग, इस चक्कर में मैंने सोचा थोड़ा सा घूम लिया जाए। फिर जैसे ही मैंने खाई से नीचे जाके थोड़ा सा झांकने का ट्राई किया फिर मुझे वो गोल्डन घोस्ट शिप दिखी। जो सुन के एमसी सोचता है कि मेरी पिछली जिंदगी में ऐसी अफवाहें थी कि वांगमिंग के टीम में एक ऐसी लड़की है जो काफी ज्यादा लकी है, जो कभी भी जंगलों में जाती है तो उसे कुछ ना कुछ मिल जाता है, कभी कोई ट्रेजर मिल जाएगा, कभी कोई बॉस मिल जाएगा, कभी कोई डंजन मिल जाएगा, कभी कोई ट्रेजर मिल जाएगा। उस वक्त मुझे तो इस बात पे विश्वास नहीं हुआ, मुझे लगा कि ये लोग कोई खतरनाक सी इन्फॉर्मेशन को छिपाने के लिए रूमर को फैला रहे हैं। मैंने ये बिल्कुल भी नहीं सोचा था कि ये सारी अफवाहें सच होंगी और ये लड़की वही है। लड़की देखती है कि शैडो उसको घूर रहा है तो ये थोड़ी सी शर्माने लगती है, पीछे होने लगती है। फिर जो शैडो होता है वो अपना नजर हटा लेता है और ये पूछते क्या हुआ। फिर ये दोनों शांति से यहाँ से जाने लगते हैं जंगल की तरफ। तभी देखते हैं उन दोनों को जाते हुए एक टकला देख रहा होता है जो कि दौड़ के यहाँ से कहीं चला जाता है। फिर दिखाया जाता है कुछ बंदों को, जहाँ पर एक बंदा बहुत बड़ी बड़ी फेंक रहा होता है कि भाई लोग मैं बहुत ज़्यादा ताकतवर था, पिछले जन्म में मैंने एक पूरे लॉर्ड को हरा दिया था, तुम लोग मेरा साथ दोगे तो तुम लोग भी बहुत ज्यादा बेनिफिट में रहोगे और मैं इस चीज का ध्यान रखूंगा कि तुम लोगों की जिंदगी और भी अच्छी हो। अभी ये सब बात कर ही रहे होते तभी वो टकला आ जाता है जो कि बोलता है बॉस बॉस वो जो शैडो है वो एक लड़की के साथ कहीं जा रहा है जंगलों की तरफ। फिर ये उठते हुए बोलता है अच्छा तो शैडो जा रहा है, ये अभी भी एक चूहा ही है जो कि लड़कियों से अट्रैक्ट हो जाता है, लड़कियों को रजिस्ट नहीं कर पा रहा है, चलो जो लोग मेरे साथ देगा मेरे साथ चलो। एंड उसका दिखाया जाता है एमसी होता है सेल टाउन के मेन गेट को पार कर लेता है और उस लड़की से बोलता है मैं तुम्हारा मदद कर सकता हूँ बॉस को मार, और ये बॉस जो भी इक्विपमेंट ड्रॉप करेगा उससे हम आपस में बांट लेंगे, जो तुम्हारे काम का होगा वो तुम ले लेना और जो तुम्हारे काम का नहीं होगा वो सारा मेरा। फिर ये हाँ तो भर देती है लड़की। फिर बोलती है कि वैसे वांगमिंग वगैरह के लिए स्किल भी चाहिए थी। फिर शैडो बताता है अगर कोई स्किल ऐसा हुआ जो मेरे असेसिन के लिए नहीं है तो क्या मैं फालतू में बस बॉस से फाइट करने जा रहा हूँ। फिर लड़की बोलती है ठीक है, वैसे मेरे एक छोटी सी रिक्वेस्ट थी। फिर शैडो पूछता है अच्छा वैसे तुम्हारी रिक्वेस्ट क्या है?
तो लड़की बताती है अगर मेरी टीम के किसी भी मेंबर के लिए अगर कोई स्किल निकलता है तो मैं चाहती हूँ कि आप हमें उसे डिस्काउंट में थोड़ा सा दे देना। जिसको सुनकर सैडो भी इस बात के लिए राजी हो जाता है और बोलता है चलो ठीक है। एंड इसके बाद ये दोनों यहाँ से जाने लगते हैं। फिर लड़की पूछती है वैसे एक्सपर्ट जैसे ही मेरी टीम वाले आएंगे वांगमी वगैरह तो हम वैसे ही उस बॉस को मारने के लिए चले जाएंगे, लेकिन ये फिर भी जा रहे होते कहीं। तो फिर ये लड़की पूछती है वैसे एक्सपर्ट हम लोग जा कहाँ रहे? तो एक्सपर्ट बताता है कि हम लोग बॉस से लड़ने जा रहे हैं। जिसको सुनकर इसकी हालत ही खराब हो जाती है और वो बोलती है आप तो एक एसेसियन हो इसलिए आप इनविजिबल हो जाओगे, लेकिन मैं तो नहीं हो पाऊंगी, मैं तो एक मेज हूँ। और ये लड़की काफी ज्यादा डर रही होती है, जिसको देखकर सैडो बोलता है कि ऐसे तुम टेंशन मत लो, तुम्हें फाइट नहीं करना, मैं अकेले ही संभाल लूंगा। जिसको सुनकर लड़की बोलते हैं और सोच रही थी कोई बंदा कैसे गोल्ड टियर के बॉस को अकेले मार सकता है, ये कुछ ज्यादा ही रिडिकुलस है। माना कि एक्सपर्ट बहुत ज्यादा ही स्ट्रॉन्ग है, लेकिन इतना कैसे हो सकते हैं। तभी सैडो को कुछ आवाज आती है एंड इसी के साथ सैडो यहाँ से गायब हो जाता है। जिसको देखकर लड़की भी कंफ्यूज हो जाती है कि अरे ये सैडो मास्टर एक्सपर्ट कहाँ चले गए। फिर हम देखते हैं कुछ लोगों को जो कि पेड़ के पीछे से इन दोनों का पीछा कर रहे होते हैं और ये पेड़ के पीछे छिपे हुए बोलते एकदम से वो सैडो कहाँ चला गया। फिर ये बंदा जो लीडर होता है वो बोलता है लगता है वो डर के यहाँ से भाग चुका है। फिर ये सारे बोलते हैं यहाँ से रश कर देते हैं उस लड़की के ऊपर और बोलते हैं चलो उसके साथ कुछ थोड़े बहुत मजे किए जाए। और ये बंदा बॉस बोलता है कि देखा मैंने बोला था जो मेरे साथ रहेगा उसे बहुत ज्यादा मजे आएंगे, देखो हमारे रास्ते में तो लड़कियां बिछी हुई हैं। यहीं पे दूसरा बंदा बोलता है बॉस आप तो बहुत ज्यादा स्मार्ट हो। इसी के साथ दरिंदों की तरह लड़की के पीछे जाने लगते हैं और इन्हीं के बीच में सैडो इनविजिबल होकर खड़ा होता है। तभी इनके आंखों के सामने अंधेरा सा छाने लगता है और ये सोचते हैं कि ये क्या हो रहा है, लेकिन उससे पहले ही जो सैडो होता है वो इंस्टेंट किलिंग अटैक करके इनके पीछे चल जाता है और इस बीच जितने भी बंदे थे सारे के सारे मौत के घाट उतारे जाते हैं। इनको तो बिल्कुल भी कुछ समझ नहीं आया कि इन सभी के साथ हुआ क्या, लेकिन एक ही हमले में इन सब के सारे मारे जा चुके हैं। एंड इसी के साथ नोटिफिकेशन आता है कि तूने 5 लोगों को किल किया है और तुम्हें 12 दिन का ट्रेडेबल लाइफ स्पैन मिला है। जिसका देख कर सैडो बोलता है इतनी ज्यादा गरीबी, बस 12 लाइफ स्पैन, ये तो मैं छोटे छोटे मॉन्स्टर को मारता उनसे भी मिल जाता यार। और अभी भी ये सारे लाइफ स्पैन में कन्वर्ट हो ही रहे होते हैं, जिनको ये सैडो बिल्कुल इग्नोर मार के उस लड़की के पास एकदम से चल जाता है। जिसको देखकर ये थोड़ा सा घबराते बोलते हैं मास्टर आप, सैडो मास्टर आप यहाँ पर आ चुके हैं। फिर ये बोलता है कोई नहीं, कुछ लोग हमारे पीछा कर रहे थे उनको मैंने टाउन में दोबारा भेज दिया है। फिर ये लड़की घबराहट में बोलती है मुझे लगा आप टॉयलेट करने गए हो। वैसे एक्सपर्ट मेरा एक सवाल था, वैसे तो आप इनविजिबल हो सकते हो तो इसका मतलब आपको तो टॉयलेट करने में कोई दिक्कत ही नहीं होती, आप जहाँ चाहो वहाँ टॉयलेट कर सकते हो और आप जहाँ चाहो पोटी वहाँ कर सकते हो। और वैसे एक बात है, आप जैसे पोटी करो तो बाहर आ जाए तो दिख जाएगा ना, ऐसा पॉसिबल है। फिर सैडो बोलता है अरे तुम चुप रहो यार, तुम बस रास्ता दिखाओ, बॉस किधर है हम चलते हैं वहाँ पे। और मुझे तो लगता है ये लड़की लिटरली पागल हो चुकी है। हाँ वैसे बाहर कितने दिन से गई नहीं तो इसको तो ये सारी दिक्कतें बहुत ज्यादा झेलनी पड़ी रही होगी। इसके बाद हमें सैडो का सेल टाउन दिखाया जाता है। वहीं पर एक टेलीपोर्टेशन ओपन होती है और वहां से सैडो की बहन निकलती है जो कि नए नए इस टाउन में आई है और वो सोचती है वाह ये गेम कितना ज्यादा अच्छा है और ये रियलिस्टिक लग रहा है। फिर कुछ बंदे सोचते हैं ये देखो एक और न्यू भी आ चुकी है। फिर ये सोचती है कि सही हुआ मेरे को एक हिडन क्लास का प्रोफेशन मिल चुका है, मेरे हिसाब से ये ज़्यादा अच्छा रहेगा ब्रदर सोंगफाई के लिए, मैं उनकी बहुत ज़्यादा हेल्प कर पाऊंगी। मैं ये सोच रही हूँ कि ब्रदर सोंगफाई इस समय क्या कर रहे होंगे और क्या ब्रदर सोंगफाई को पता है पॉइंट्स डिस्ट्रीब्यूट कैसे करते हैं। फिर ये थोड़ा गुस्सा होते हुए सोचती है कि सोंगफाई तुम कहाँ चले गए, तुम जब जरूरत पड़ते तुम भग जाते, तुम मेरी कोई भी परवाह नहीं करते, मैं तुम्हें माफ़ नहीं करूँगी, तुम कितना भी गिड़गिड़ाओ मैं तुम्हें इस बार माफ़ नहीं करने वाली। और हाँ याद रखना मैं जो सोंगफाई है वो मेरी हेल्प करने वाला है मेरे को लेवल अप होने में, और उसके बाद मैं तुम्हारी बिल्कुल भी परवाह नहीं करने वाली, तुम्हें अपना देखभाल खुद ही करना होगा। एंड उसके लीडर बोर्ड की तरफ ये देखते हुए बोलते अरे ये क्या है, यहाँ पर लीडर बोर्ड में नंबर 1 पर सैडो है जिसका लेवल 6 है। जिसे पढ़ने के बाद सैडो की बहन थोड़ा गुस्सा हो जाती है और अपने स्टिक को तेज से पकड़ लेती है और सोचती है सांगवाई तो अपने आप को कुछ ज्यादा एक्सपर्ट समझ रहा था, वो तो बस लेवल 3 पर है और सैडो एक्सपर्ट जो कि लेवल 6 पर है, मुझे कैसे भी करके उन्हें ढूंढना होगा, लेकिन मैं उनको ढूंढूंगी कहाँ। लेकिन तभी हमारा सीन शिफ्ट होता है इसी के पास में जहाँ पर क्विंग फैंग की पूरी टीम होती है और वो सोच रहे होते हैं कि स्विंग विंग विद द विंड कहाँ पर है, और ये एक नाम है स्विंग विद द विंड। फिर वांग में अपना सर खुजाते हुए बोलता है तुम लोग के पास कोई आइडिया है कि वो कहाँ पर होगी इस समय, और अपने पास ज्यादा टाइम वेस्ट करने का टाइम नहीं है, हमें कुछ तो करना हो जल्दी से, और हमारे पास कोई हीलर भी नहीं है तो हमें हीलर भी ढूंढना होगा। फिर वांग में बोलता है हाँ हमें कोई हीलर ढूंढना पड़ेगा। तभी उनके से पीछे से आवाज आती है हेलो। फिर ये पीछे मुड़ के देखते हैं तो यहाँ पर अपनी सैडो की बहन ही होती है जो कि बोलती है एक्सक्यूज मी क्या आप लोगों को कोई हीलर की जरूरत है,
मेरे पास एक हिडन क्लास का हीलर का प्रोफेशन है। एंड इसके बाद हमारा सीन शिफ्ट होके शैडो के पास आता है, जो कि एक पहाड़ी के ऊपर अपने न्यू दोस्त के साथ खड़ा होता है। एंड उसके बाद वो नीचे की तरफ झांकते हुए देखता है कि यहाँ पर एक तालाब जैसा बना हुआ है, जो कि इतना ज्यादा तो गहरा नहीं है, लेकिन इतना गहरा है कि एक बोट चल सकती है। और यहाँ पे बहुत सारे ट्रीज है सूखे हुए, जो कि इसमें ऑलमोस्ट डूबे हुए हैं। तभी देखता है कि वहाँ पर एक घोस्ट शिप है, जैसा कि मैंने सोचा था। यहाँ पर एक सच में घोस्ट शिप है। एंड उसके बाद वो शैडोज में होके गायब हो जाता है और बोलते हो जाता है कि तुम अपना ध्यान रखना और देखना किसी के एम्बुश से पूछ मत हो जाना। फिर यही बोलते ठीक है, आप भी अपना ध्यान रखिएगा शैडो एक्सपर्ट। एंड इसके बाद शैडोज के अंदर गायब होकर इनविजिबल होकर कूद जाता है पानी के अंदर। और जैसे ही यहाँ पर आता है, इसको एक नोटिफिकेशन आता है जिसमें लिखा होता है कि ये एरिया गोल्डन घोस्ट शिप की वजह से एक वॉयलेंट डोमेन बन चुका है और यहाँ पर रहने पर तुम्हारा जो है लाइफ स्पेन 100 गुना जाएगा। जिसको पढ़कर शैडो सोचता है 100 गुना लाइफ स्पेन जाएगा और ये एरिया एक टेम्परेरी वॉयलेंट डोमेन बन चुका है। और अगर मैं यहाँ पे 15 मिनट रहूंगा तो मेरा एक दिन का लाइफ स्पेन जाएगा। लेकिन कोई ज्यादा बड़ी डील नहीं है, मेरे पे बहुत सारा लाइफ स्पेंड है। मैं अगर यहाँ पर 1 घंटे भी रह जाऊँ तब पर ही 5-6 दिन की लाइफ स्पेंड जाएगी। ये है लेवल 5 का गोल्डन घोस्ट शिप, गोल्ड टियर का स्पेशल मॉन्स्टर। एक और नोटिफिकेशन दिखाया जाता है, इसमें काउंटडाउन है 45 मिनट 25 सेकेंड का। और स्पेशल मॉन्स्टर के पास काउंटडाउन होता है, जैसे ही काउंटडाउन खत्म हो जाता है ये मॉन्स्टर यहाँ से गायब हो जाता है। लेकिन शैडो सोचता है मेरे लिए 45 सेकेंड तो बहुत ज्यादा है, मैं इसको इजीली यहाँ पे मार सकता हूँ। इसके बाद शैडो रेडी हो जाता है अटैक करने के लिए। फिर इंस्टेंट शैडो स्लैश का इस्तेमाल करता है और घोस्ट शिप के ऊपर अटैक करने के लिए पहुंच जाता है। और जैसे अटैक ज्यादा दिखाया जाता है, नंगू पोंगू जो घोस्ट शिप का घोस्ट है वो उसके ऊपर बहुत सारे डैमेज पड़ते हैं और वो भी बिल्कुल शॉक हो जाता है कि ये डैमेज कहाँ से पड़ रहे हैं। फिर शैडो पीछे जाते हुए वेनम डार्ट को भी उसके ऊपर मारते हुए जाता है और ये वेनम डार्ट उसके बेल्स के ऊपर मारा था, जो कि घोस्ट शिप के आगे लगी हुई थी। और यहाँ पर एक क्रिटिकल अटैक भी पड़ता है जो कि 621 का डैमेज देता है। और शैडो ने अपने स्टेल्थ ब्रेक करके मारा था, इसलिए इसको और भी ज्यादा एक्स्ट्रा डैमेज पड़ता है। फिर शैडोज में गायब होके बताता है कि जो स्केलेटन घोस्ट शिप है इसका जो वीक पॉइंट है वहां पर मारने में ज्यादा काम आता है, मतलब डैमेज पड़ता है। लेकिन लोगों को पता नहीं था शुरुआत में कहाँ मारना है, इसलिए वो शैडोज के मतलब स्केलेटन के ऊपर मारते हैं या फिर घोस्ट शिप के ऊपर मारते हैं, जो कि ज्यादा काम नहीं करता। उसी के आगे लगी हुई बेल्स के ऊपर ज्यादा काम करता है। लेकिन जैसे ही कोई उसके वीक पॉइंट पे मारता है, ये जो घोस्ट है ये अपने पावर को इंक्रीज कर लेता है और आसपास के पानी और जमीन को कंट्रोल करने लगता है। और होता भी कुछ ऐसा ही है, जो घोस्ट होता है वो सारे के सारे पानी को कंट्रोल करने लगता है और पानी के नुकीले पिलर्स बनाने लगता है, जो कि एक अटैक में बंदे का खेल खत्म कर सकता है। शैडो बताता है कि शुरुआती के कोई भी प्लेयर सिल्वर लेवल के आर्मर को पहन कर आए फिर भी इसके एक अटैक से डेड हो सकता है। लेकिन सही है कि ये जो मेरा शैडो वाला प्रोफेशन है उसमें एक स्पेशल चीज है कि मैं इसके अटैक को डैमेज को सह पा रहा हूँ। फिर दिखाया जाता है घोस्ट शिप को, जो कि और भी खतरनाक अटैक करता है, जो कि पानी के अंदर से बहुत सारे सड़े हुए स्केलेटन्स निकलने लगते हैं। फिर शैडो बताता है नीडल अटैक के बाद ये सड़े हुए स्केलेटन्स निकालता है, जिनका शक्ल देख के सच में लग रहा है कि उनकी सारी जो मसल्स है वो सड़ चुकी है। फिर शैडो बताता है कि इसके बाद हर 3 मिनट में वो एक सड़ा हुआ स्केलेटन निकालता है और इन सभी स्केलेटन्स के पास सिल्वर टियर की पावर है, जिनको देखकर नॉर्मल प्लेयर्स तो सदमे में चले जाते हैं। और अगर कोई प्लेयर जितना ज्यादा यहाँ पे देर करेगा, यहाँ पर स्केलेटन्स उतने ज्यादा निकलते जाएंगे, जो कि उनको मारने के लिए बहुत ज्यादा आसान पड़ जाएगा। यहाँ ये सारे के सारे सड़े हुए घोस्ट हमारे एमसी को ढूंढ रहे होते हैं, लेकिन हमारा जो शैडो है वो तो शैडोज में गायब हो रखा है, जो कि दिख ही नहीं रहा। और ये सोचता है मैं इनविजिबल हूँ इसलिए दिख नहीं रहा और मुझे एक अच्छा टाइम देखकर एक खतरनाक सा अटैक करके सबको मारना होगा। और तभी वो इंस्टेंट शैडो स्लैश करता है और सबके ऊपर खतरनाक से अटैक होने लगते हैं। सबको 1100, 1200, 1000 से ऊपर का डैमेज पड़ रहा होता है। तभी जो एमसी होता है वो वेनम डार्ट को अटैक मारता है, जो कि खतरनाक तरीके से उसको जाके लगता है। फिर ये लिटिल ब्लैक सोचती है ओ माय गॉड, शैडो मास्टर कितने ज्यादा एक्सपर्ट है, वो कितने ज्यादा ताकतवर है, उन्होंने इतनी जल्दी उस मॉन्स्टर का आधी हेल्थ खत्म कर चुके हैं। वो शैडोज में छुपे रहते हैं और जैसे ही मौका मिलता है वो सामने आते हैं, अटैक करते हैं, दोबारा गायब हो जाते हैं बिना कोई हिंट छोड़े हुए। और उस मॉन्स्टर को तो काउंटर अटैक करने का मौका ही नहीं मिल रहा। तभी एमसी लिटिल ब्लैक से कांटेक्ट करता है और बोलता है कि मैं अभी मरने वाला हूँ। जिसको सुनकर लिटिल ब्लैक बोलती है हैं आप शैडो मास्टर आप मरने वाले हो? ये बोलता है तुम ज्यादा टेंशन मत लो, जैसे मैं रिवाइव होऊंगा मैं आ जाऊंगा, तुम्हें कुछ करने की जरूरत नहीं है।
लेकिन ये बोलती है ये लिटिल ब्लैक क्या होता है, आप मुझे लिटिल ब्लैक क्यों बोल रहे हो। फिर शैडो बोलता है क्या तुम्हारा नाम लिटिल ब्लैक नहीं है। ये बोलती है मेरा नाम लिटिल ब्लैक नहीं है, तुम मुझे ब्लैक प्लम या बिग ब्लैक बुला सकते हो। लिटिल ब्लैक सुन के ऐसा लग रहा है कोई पोपी कुत्ते का नाम है, या तुम मुझे कैसे बुला सकते हो। फिर शैडो बोलता है ओके लिटिल ब्लैक, एंड इसका दिखाया जाता है कुछ बंदे अपने पैर पटकते हुए आ रहे होते हैं। ये वही गुंडों का झुंड है, कुत्तों का, जो शैडो का पीछा कर रहा होता है। तभी इनमें से कुछ लोग बोलते हैं यार हम लोग कितने ज्यादा स्टूपिड है, हम लोग इतनी आसानी से उससे कैसे मर गए, छोटी सी बच्ची से। और ये बॉस भी बोलता है हाँ यार इस बार लेकिन हम छोड़ेंगे नहीं उनको, इस बार हम बहुत सारे लोग हैं। एंड तभी देखते हैं एक बंदा दौड़ते हुए आता है जो कि बताता है बॉस बॉस मैंने उनको ढूंढ लिया, वो छोटी सी लिटिल लड़की जो सामने वाली खाई के ऊपर खड़ी है, और जो शैडो है वो एक बॉस फाइट को चैलेंज कर रहा है। फिर ये सारे बोलते हैं चलो उनको मार के आते हैं, इस बार हम लोग नहीं हारेंगे, हम लोग इस बार बहुत ज्यादा हैं और इस बार मैं मान ही नहीं सकता कि इस बार हम उसको मार नहीं पाएंगे, चलो चले। एंड उसके बाद हमारा सीन शिफ्ट होकर दिखाया जाता है इसी घोस्ट शिप के पास, जहाँ पर शैडो बता रहा होता है कि आधी हेल्थ होने के बाद इसे एक खतरनाक सा अटैक करता है जो कि बहुत ज्यादा ही पावरफुल होता है, और इसको टैकल करना बहुत ज्यादा ही हार्ड है मेरे लिए। और तभी देखते हैं जो वो घोस्ट शिप होता है वो अपने अटैक को लॉन्च करने लगता है, आसमान की तरफ कुछ तो जादुई शक्तियां फेंकता है। एंड इसके बाद शैडो बताता है कि इससे जैसे ही मैं टकराऊंगा 5 सेकंड तक तो मैं हिल ही नहीं पाऊंगा, और मेरी अभी की पावर के हिसाब से मैं इस अटैक को डॉच भी नहीं कर सकता। और ये लड़की भी इस अटैक को देखकर बहुत ज्यादा ही शॉक हो गई होती है, और तभी देखते शैडो को वो अटैक आके लग जाता है और 5 सेकंड के लिए शैडो स्टिल एकदम खड़ा हो जाता है। तभी जो घोस्ट शिप होता है वो एक वाटर पिलर का अटैक करता है जो कि 1059 का अटैक डैमेज करता है, जिसमें मैसेज आता है यू हैव डाइड, मतलब तुम अब मर चुके हो। फर्स्ट टाइम इस सीरीज में शैडो जिंदा होकर दोबारा मर चुका है। और तभी देखते धीरे धीरे जो पिलर होता है वाटर पिलर वो डाउन हो जाता है। जैसे ही वाटर पिलर डाउन होता है हमें दिखाया जाता है बीचों बीच 2 लाइट जल रही होती है जो कि लाइफ स्पेंड होती है। मैसेज में दिखाया जाता है कि तुमने 326 सालों का लाइफ स्पेंड खो दिया जो कि अनट्रेडेबल लाइफ स्पेंड था, और 1087 डेज का लाइफ स्पेंड जो कि ट्रेडेबल था वो तुमने खो चुका है, जो कि इस बार बहुत ज्यादा ही लाइफ स्पेंड एमसी ने खो दिया है। अगर तुम इस सीरीज को शुरुआत से देख रहे हो तुम्हें पता होगा इसको कमाने के लिए कितना ज्यादा एमसी ने मेहनत किया था 100 लाइफ स्पेंड के लिए, लेकिन सारे लोग यहाँ पर दुखी नहीं है। और ये वही लोग हैं जो शैडो का पीछा कर रहे होते हैं और ये बोल रहे होते हैं वो कमीना अपने आप को समझता क्या था, एक छोटे मोटे बॉस को मार दे तो क्या वो गोल्ड टियर के बॉस को भी चैलेंज करने आ गया, वो तो मारा गया। ये तो देख के मुझे काफी ज्यादा मजा आ गया और यहाँ पे सारे लोग खुश होते हैं और ये लोग सोचते हैं चलो अब उसके सारे के सारे लूट को लिया जाए। फिर वो लूट की तरफ जाने लगता है और देखते हैं कि वो जो ऑर्ब है वो काफी ज्यादा बड़ा है, और ये सोचे थे ओ वो कमीना शैडो कितना ज्यादा अमीर था, ये कम से कम 100 दिन की लाइफ स्पेंड तो होगी ही। भाइयों सीधे सीधे बॉस के ऊपर अटैक करो, उसको मार देंगे। और ये सारे बोल रहे थे हाँ हाँ मार देंगे, और ये सोच रहा होता है कि ये जो लाइफ स्पेंड है ये अभी आधी है, क्योंकि आधी लाइफ स्पेंड तो डिवोर हो गया यानी कि गायब हो चुकी है। और सारे के सारे यहाँ पे दोस्त बोल रहे होते हैं कि चलो चलो जाके हम मारेंगे उसको। और शैडो वैसे बहुत ज्यादा कमीना था, वो मारा चुका है, वो ये डिजर्व करता था। और वैसे ही बॉस का जो हेल्थ है वो अभी आधा हो चुका है, तो इस बॉस को मारना काफी ज्यादा इजी होने वाला है हमारे लिए। एंड इसके वजह सारे चल जाते हैं पानी के अंदर कूदते हैं, और जैसे ये पानी के अंदर कूदते हैं वो स्वर्ग में चल जाता है, यानी वो मारे गए बस कूदते के साथ ही एक अटैक में उस बॉस के मारे जा चुके हैं। मरने के बाद दोबारा सेल टाउन के अंदर जाकर रिस्पॉन हो जाते हैं और ये सारे बोलते हैं डैम हम लोग इतनी जल्दी कैसे मर सकते हैं, हम लोग तो अभी बस पानी में उतरे ही थे, हम लोग वैसे ही कैसे मर सकते हैं। और वो शैडो कमीना कैसे उतने देर से उस मॉन्स्टर से लड़ रहा था और उसने उसकी हेल्थ कैसे कम की, और वहां पे इतने सारे छोटे छोटे मॉन्स्टर थे हम उनसे कैसे लड़ते हैं। वो शैडो सच में काफी ज्यादा ताकतवर है। जो इनका लीडर होता है वो बहुत ज्यादा गुस्से में आ जाता है और बोलता है इस बार हमने कुछ ज्यादा ही जल्दी कर दी, लेकिन अब दोबारा से चलो वहीं पर। और मैं इस बात पे बिलीव ही नहीं कर सकता। फिर हमें दिखाया जाता है कोई बंदे को दौड़ते हुए, जो कि दौड़ते हुए डायरेक्ट इस पानी के अंदर एंटर करता है, और ये हमारा शैडो होता है। और वो उस अपने सामने बहुत सारे लाइट ऑर्ब को देखकर कंफ्यूज हो जाता है कि अरे ये क्या है इतना सारा। फिर वो लिटिल ब्लैक से पूछता है लिटिल ब्लैक ये यहाँ पर इतने सारे लाइट ऑर्ब क्या कर रहे हैं। फिर ये बताते हैं कि एक ग्रुप आया था जो कि काफी ज्यादा हल्ला गुल्ला करते हुए पानी में एंटर किया, और जैसे ही एंटर किया वैसे एक ही वाटर पिलर उठा और सबका खेल खत्म। इसके बाद शैडो हंसते हुए सोचता है कि अच्छा तो इन लोगों ने अपनी पावर को कुछ ज्यादा ही आंक लिया है, मैंने भी अपने लाइफ में इस गोल्डन की घोस्ट शिप की वजह से काफी सारी चीजें झेली थी। एंड उसके बाद इसको देखते हुए सोचता है कि गोल्डन घोस्ट शिप बस एक ही बार बंदे को फ्रीज करने वाले स्किल को यूज कर सकता है, और बाकी का इसका हेल्थ तो मैं ऐसे ही खत्म कर दूंगा। लेकिन ऐसा हो सकता है कि थोड़ा सा चांस है कि जैसे इसका आधा हेल्थ होगा तो यहाँ से काफी ज्यादा दूर जाके टेलीपोर्ट हो जाए, और ऐसे सिचुएशन में नॉर्मल प्लेयर्स को इसको मारने में और भी ज्यादा डिफिकल्टीज आने लगती है।
लेकिन मैं एंड इसके बाद वो अपने स्किल पॉइजन डार्ट का इस्तेमाल करता है और उसके सामने लगी हुई बेल को मार देता है, जिससे उसकी हेल्थ काफ़ी ज़्यादा कम हो जाती है और वो अपने बहुत ज़्यादा एनर्जी को रिलीज़ करने लगता है और यहाँ से भागने का ट्राई करता है। लेकिन जो शैडो होता है वो बिल्कुल इसके ऊपर ही नज़र रखे होता है और बोलता है मैंने इसके मूवमेंट पैटर्न को बहुत लंबे समय पहले डिस्कवर कर लिया था। और फिर शैडो भी इसका पीछा करने लगता है और पीछा करते हुए अपने एक इंस्टेंट डार्ट शैडो का इस्तेमाल करके इसके ऊपर अटैक कर देता है। और फिर हमें दिखाया जाता है कुछ वही दोबारा से जो झुंड था वो आ चुका होता है पहाड़ी पे और उनमें से एक बंदा बोलता है बॉस ये दोबारा से यहाँ पे लड़ रहे हैं। फिर जो बॉस होता है बोलता है कोई बात नहीं, हम इनको बाद में मारेंगे जैसे ही मौका मिलेगा। और इनको ब्लैक प्लम ने भी देख लिया होता है और सोचती है डैम यार ये दोबारा से आ चुके हैं, ये हर बार कुछ ना कुछ गड़बड़ करते ही हैं और अभी शैडो मास्टर अभी लड़ रहे हैं तो उनको डिस्टर्ब ना कर, इसलिए मुझे इनको संभालना पड़ेगा। एंड इसी के साथ अपने स्टाफ को आगे करती है, कुछ मंत्र पढ़ती है और इसके बाद बोलती है भगवान कहते हैं आज लाइटनिंग होगी। और इसी के साथ जो लाइटनिंग है वो उनके बॉस के ऊपर आके डायरेक्ट गिरता है, 40 45 44 का डैमेज पड़ता है। फिर सारे के सारे बोलता है अरे किसने मारा, और बॉस बोलता है अरे किसकी इतनी हिम्मत जिसने मेरे ऊपर अटैक किया। तभी इनमें से एक बंदा बोलता है बॉस वहां पे लगता है मेज है कोई। फिर वो अपनी कुल्हाड़ी को नीचे से उठाता है और बोलता है इस कुतिया को अब देखना पड़ेगा, इसने मेरे ऊपर अटैक किया। और जो बॉस होता है उसका मुंह बिल्कुल कोयले जैसा जल गया होता है, जिसको देखकर ये ब्लैक प्लम में बिल्कुल डर जाती है और यहाँ से भागने लगती है, बोलती है कोई बचाओ मेरे को प्लीज हेल्प मी। और ये सारे दौड़ते दौड़ते इसको रोकने के लिए चिल्ला रहे थे मैं मार दूंगा तेरे को। और तभी हमें दिखाया जाता है एक लड़के को जो कि इनको देख रहा होता है लेकिन हेल्प नहीं कर रहा होता है। और यहाँ पे एक्चुअली एक नहीं 2 बंदे होते हैं जो कि हेल्प नहीं कर रहे, तो लगता है 2 नहीं पूरा ग्रुप भी हो सकता है और इन ये भी लगता है कि फायदा उठाने के लिए है। तभी दिखाया जाता है शैडो को जो कि उस घोस्ट शिप के सामने बिल्कुल आ जाता है और हाँफते हुए अपने मन के अंदर सोचता है कि ये भले ही लेवल 5 का हो घोस्ट शिप लेकिन फिर भी ये काफी ज्यादा ताकतवर है, इसे अकेले पे दम पे मारना बहुत ज्यादा ही हार्ड होने वाला है। फिर वो अपने आसपास का थोड़ा बहुत चेक करता है कि यहाँ पर बंदे जो है एक ग्रुप आ चुका है जो कि हो सकता है कि जो अभी मरे थे वही ग्रुप हो। एंड उसके दूसरा ग्रुप का बात करता है कि जो कि पेड़ों के पीछे छिपे थे, ये हो सकता है कि मेरे इस गोल्डन घोस्ट शिप को मारने वेट कर रहे हैं ताकि वो मेरे से आकर लूट सारा छीन सके। और इसी के साथ शैडो ने अपने अटैक को कर दिया होता है जिसकी वजह से घोस्ट शिप बिल्कुल चिल्लाती है। और इसी के साथ दिखाया जाता है एक और विंडो ओपन होता है जिसमें लिखा होता है कि तुमने गोल्डन घोस्ट शिप को मार दिया है, जो कि गोल्ड टीयर का बंदा मतलब एनिमी था और इसके पास से तुम्हें 4800 दिन का एक्सपीरियंस पॉइंट मिला है और तुम्हारा जो लेवल अप है वो 8 लेवल पे जा चुका है और 7 दिन का एवोल्यूशन पॉइंट और 216 दिन का ट्रेडेबल लाइफ स्पैन मिल चुका है। और घोस्ट शिप को दिखाया जाता है जो कि एवोल्यूशन पॉइंट में कन्वर्ट हो रहा होता है और शैडो बोलता है बिना मेहनत के किसी का लूट लेना बहुत ज्यादा ही अच्छा है। और इसी के साथ एक और नोटिफिकेशन आता है जिसमें बताया जाता है कि शैडो नाम के बंदे ने गोल्डन घोस्ट शिप को मार दिया जो कि गोल्डन टीयर का था और उसको 3 दिन का रेपुटेशन पॉइंट मिल चुका है जो कि एक वैली में होता है तो कोई रिएक्शन नहीं होता, लेकिन एक टाउन में होता है तो सारे के सारे बंदे चिल्लाने लगते कि हैं ये शैडो कौन है, ये इतना ज्यादा ताकतवर कैसे, उसने गोल्ड टीयर के मॉन्स्टर को कैसे मार सकता है। ये काफी ज्यादा सवाल ऐसे ही मतलब कुछ कुछ बोलने लगते हैं और बोलते हैं ये कौन सी सिटी का बंदा है, ये पक्का हमारी ग्रेट हान सिटी का होगा। फिर हमें दिखाया जाता है ये नोटिफिकेशन सेल टाउन के अंदर भी होता है जहाँ पर वांगमिंग और शैडो की बहन ने भी ये नोटिफिकेशन सुन लिया होता है और वांगमिंग सोचता है ये अभी शैडो तो ब्रोंज लेवल के मॉन्स्टर को अकेले के दम पे मार रहा था, लेकिन अभी ये गोल्डन टीयर के मॉन्स्टर को कैसे अकेले मार रहा है, ये काफी ज्यादा जल्दी कैसे कर रहा है, ये सबसे अलग कैसे है। और जो शैडो की बहन होती है वो सोच रही होती है कि ये पक्का सबसे ज्यादा ताकतवर बंदा है और अगर मैं इसे कैसे ही मना ली मुझे कैरी करने के लिए तो मैं बहुत जल्दी ही ब्रदर सॉन्गफाई से मिल पाऊंगी। फिर हमें दिखाया जाता है जो गोल्डन घोस्ट शिप है वो मर चुका है और उसका जितना भी लूट वगैरह लाइफ स्पैन वगैरह सब कुछ पानी में ऐसे ही पड़ा हुआ है। और यहाँ पर जितने बंदे होते हैं वो सोचते हैं कि शैडो यहाँ से कहाँ चला गया, लगता है वो हमसे डर चुका है और यहाँ से भाग चुका है। और एक लड़की से बोलता है तुम अपने पावर का यूज करो और उसको बिल्कुल विजिबल कर दो और उसको हम पहले मारेंगे और उसके बाद जितना भी यहाँ पर जितना भी सामान वगैरह है सारा का सारा खुद ही रख लेंगे, जिसके लिए उसके पीछे खड़ा हुआ क्वांग भी हाँ भरता है और उसका लीडर बोलता है जाओ अटैक करो। फिर क्वांग आता है और अपने तीर को हवा के अंदर मार देता है जो कि एक स्किल होती है जो कि होता है फैंटम हॉर्न ईगल, जो कि आसमान में तेजी से जाने लगती है ईगल की तरह। और फिर दिखाया जाता है आसमान में वो तीर ईगल बन जाती है और पूरे एरिया के अंदर ही घूमने लगती है और इसी के साथ वो अपने नीचे वो अपने फेदर्स को गिरा रही होती है जो कि शैडो की तरफ भी बढ़ रहे होते हैं फेदर्स और उससे काफी सारे फेदर टकराते भी हैं, लेकिन उन फेदर्स के टकराने का कोई भी फायदा नहीं होता क्योंकि जो एमसी है उसका जो
इनविजिबिलिटी का पावर है वो लेवल 1 से अप हो चुका है, जिसके वजह से ये जो एंटी इनविजिबल स्किल है वो शैडो को डिटेक्ट नहीं कर पाती और उसको इनविजिबल से हटा नहीं पाती है। और शैडो सोचता है कि इतनी जल्दी इन्होंने एंटी इनविजिबल स्किल सीख लिया, ये काफ़ी ज़्यादा इम्प्रेसिव है और इसी वजह से इनके अंदर इतना कॉन्फिडेंट था कि वो मुझे मार पाएंगे। और फिर देखते ये बंदा बोलता है, बॉस लगता है शैडो यहाँ से जा चुका है, शायद उसने हम सबको देख लिया होगा और डर के यहाँ से भाग चुका है। एक बंदा बोलता है कि हाँ उसमें दिमाग तो है कम से कम। एंड इसके बाद जो इनका लीडर होता है बोलता है चलो उसके लूट को प्रोटेक्ट करते हैं, क्योंकि 5 मिनट तक ही जो बंदा किल करता है उसकी ओनरशिप होती है, उसके बाद हट जाता है, फिर हम सारे के सारे लूट को इजीली ले लेंगे और किसी को भी नहीं देने वाले, हम काफ़ी ज़्यादा माला माल होने वाले हैं। लेकिन तभी इनके साइड से शैडोज आने लगती है, जिनको देखकर इनकी फट जाती है। एंड इसी के साथ इनके सबके फेस के ऊपर एक अजीब सा कट लगने लगता है और दिखाया जाता है शैडो अपने शैडो स्किल का यूज करके, शैडो इंस्टेंट स्किल का यूज करके उन सबको एक ही बार में मार देता है और सारे के सारे लाइफ स्पेन में डिसॉल्व हो जाते हैं। फिर शैडो बोलता है अब कितनी शांति हो गई है, ये लूटने आए थे खुद लूट बन चुके हैं। एंड उसके बाद बोलते हैं शांति से याद आए लिटिल ब्लैक का है, लगता है वो यहाँ से चली गई होगी, चलो छोड़ो उसको मैं बाद में देखता हूँ। फिर वो सोचता है अपने ग्रीडी हैंड स्किल को अपग्रेड कर ले जाए लूट उठाने से पहले। एंड उसके हाथ को आई करके ग्रीडी हैंड स्किल को अपग्रेड कर लेता है, उसका हाथ बहुत ज्यादा तेज से चमकता है। एंड उसके बाद एक नोटिफिकेशन आता है कि जो तुम्हारा ग्रीडी हैंड स्किल है वो डायमंड लेवल की स्किल थी, अब इपिक हो चुकी है और इसका जो असेसन टाइप के स्किल है ये, और जो ये मॉन्स्टर के ऊपर इस्तेमाल होगा जो मर चुका है, और ये पहले 220% एक्स्ट्रा लूट देता था अब 300% देगा और इसका 100% चांस है कि तुम्हारा जो लूट है उसका टियर अपग्रेड हो जाए। जिसको देखकर शैडो बोलता है 100% चांस, ये तो डायरेक्ट चेंज है। एंड उसका सोचता है अब सारे के सारे लूट को एक साथ स्क्वीज कर दूंगा। एंड स्क्वीज करने का मतलब जिसको नहीं पता मैं बता दूं, मतलब स्क्वीज करने से और से सारा का सारा लूट आएगा। एंड उसके बाद बोलता है स्क्वीज सारे बाहर आ जाओ। एंड इसके बाद दिखाया जाता है बहुत तेज जंगल के अंदर रोशनी आई होती है, जहाँ पर लिखा होता है कि तुमने एक जो ग्रीडी हैंड स्किल है उसका यूज किया है, और भी बहुत सारे नोटिफिकेशन आता है कि तुमने 7 का एवोल्यूशन पॉइंट मिला है, जो कि पूरे कुल मिला के 21 हो चुका है। एंड दूसरे नोटिफिकेशन में बताया जाता है कि तुम्हें 216 दिन का लाइफ 216 दिन का लाइफ स्पैन मिला है, 216 दिन का लाइफ स्पैन मिला है। और इसी के साथ तुम्हें 2 घोस्ट बेलशिप मिली है, जो कि एक स्पेशल आइटम है, और कुछ ऐसे नॉर्मल आइटम भी मिलेंगे जो कि अभी यहाँ नहीं बताया जाता। फिर शैडो बोलता है एक्चुअली में मुझे 2 बेल मिल चुके हैं। एंड इसका नोटिफिकेशन दिखाया जाता है घोस्ट शिप का यूज की इसको तुम यूज कर सकते हो, जब भी तुम मरोगे तुम्हारा जो लूट है वो ड्रॉप नहीं होगा, और इसका कूल डाउन है 1800 सेकेंड का। और इसमें एक पैसिव स्किल है कि तुम मॉन्स्टर को मारोगे तो लाइफ स्पैन जो है वो एक्स्ट्रा गिरेगा, यानी कि 20% एक्स्ट्रा गिरेगा। लेकिन इसके पास 2 बेल है तो वो 20% अब 40% हो चुका है, जिससे और भी ज्यादा लूट गिरेगा। एंड उसके बाद इसमें एक एक्टिव स्किल है जो कि जब भी तुम इस बेल को हिलाओगे तो कुछ दूर के एरिया में जितने भी तुम्हारे एनिमीज होंगे वो सारे के सारे स्टन हो जाएंगे, यानी कि स्टैचू हो जाएंगे 3 सेकंड के लिए। और इसका जो कूल डाउन है वो 600 सेकंड है, लेकिन शैडो के लिए 521 सेकंड हो चुका है। और शैडो हमें बताता है ये जो बेल है ये इक्विपमेंट के तरह नहीं होते हैं, ये एक आइटम के तरह होते हैं जो कि इन्वेंट्री के अंदर इजीली जा सकते हैं। और ये 2 बेल एक ही इन्वेंट्री लेते हैं, जो कि काफी ज्यादा कन्वीनियंट है। और इसके बाद हमें दिखाया जाता है शैडो के पास मैसेज आता है लिटिल ब्लैक का, जो सोचता है लिटिल ब्लैक का मैसेज आ गया। उसमें बता लिटिल ब्लैक बोल रहे थे हेल्प प्लीज एक्सपर्ट प्लीज हेल्प मी। ओ मत मारो, तुम लोग क्या कर रहे हो, इधर मत आना। फिर शैडो बोलता है लिटिल ब्लैक तुम कहाँ हो, जल्दी बताओ, मैं अभी आ रहा हूँ, अपना लोकेशन बताओ। फिर उधर से लिटिल ब्लैक बोलती है वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज डू लाइक सब्सक्राइब, और हाँ इसका नेक्स्ट एपिसोड बहुत जल्दी आने वाला है तो प्लीज डू लाइक सब्सक्राइब कर लो यार, बाय।